पर्सनल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ आई टेक 2000 स्टूडेंट्स आल्सो इन माय क्लास, आई विल टॉक टू द 2000 स्टूडेंट्स इफ दे आर सीरियस। चलो, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ड्रामा? हाँ सर, दिखाई दे। ओके। तो लास्ट टाइम हम लोग ने कर लिया है, सॉरी, लास्ट टाइम हम लोग ने कर लिया है, कहाँ तक क्या था, चीता हैबिटेट तक आई थिंक हम लोग कर लिया, जितवा कर लिया, ठीक है। ISA वी हैव डन, हाईएस्ट मोटरेबल रोड वी हैव डन। सोलर एंड विंड जनरेशन भी हम लोग देखा है कि 25% ज्यादा हो गया है बल्कि ना। जितवा हम लोग देख लिए, जो बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो हियर यू शुड नो व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड व्हाट इज टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो दितवा था आपका श्रीलंका में आके बहुत सारा डैमेज किया है ये दितवा, ठीक है। एंड देन कैसे नेम करता है उसको भी हम लोग देखा है, साइक्लोन का नाम कैसे होता है ना। तो वो चीज़ होगी। तो नेमिंग साइक्लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एंड रिकॉल करने के लिए, अनाउंसमेंट वगैरह के लिए भी इजी होता है। COP30 वी हैव डन, चिता वी हैव डन, एंड देन पुनरुत्थान, ठीक है। तो ये एक चीज है कि मिशन पुनरुत्थान। तो ये क्यों दिया है बोलते, बिकॉज ऑफ द नेम ना। तो बेसिकली दिस वाज लॉन्च ऑन December 11, 2025, 2025, ठीक है, मैं लॉन्च किया था। तो बेसिकली ये कहाँ में लॉन्च हुआ, नागालैंड में लॉन्च हुआ, नागालैंड में ये लॉन्च हुआ आपका। तो क्यों लॉन्च हुआ, बेसिकली टू स्ट्रेंथन द वाटर सेट सिस्टम, वाटर सेट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए ये नागालैंड में लॉन्च हुआ, देखो। तो नाम पुनरुत्थान है लेकिन नागालैंड है, ठीक है। तो गेस करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है ये सब चीज ना। तो बेसिकली दिस मिशन इज फोकसिंग ऑन द आपका रेस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, रिवाइविंग ऑफ स्प्रिंग्स, जो स्प्रिंग्स होता है ना, पानी पहाड़ वगैरह से निकालता है, ठीक है, रिवाइविंग ऑफ स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसके लिए मिशन पुनरुत्थान। एंड देन दिस दिस इनिशिएटिव विल बी लेड बाय आपका लेड थ्रू इनिशिएटिव प्रोग्राम्स लाइक मनरेगा, ठीक है। जो नरेगा होता है ना, अभी तो चेंज हो गया, चलो चेंज हो रहा है। तो नरेगा वगैरह के अंदर में काम को लेगा इसके अंदर में ना, ऐसे करके एसेट भी क्रिएट होगा, आदमी को लाइवलीहुड भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो ये चीज होगी। एंड देन इवन नागालैंड हैज मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस अंडर PMKSY ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपका, जिसमें कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप होता है, ठीक है। तो ये चीज होगी मिशन पुनरुत्थान, ठीक है। एंड देन जैसे कि लास्ट टाइम भी हम देखा इंटरव्यू वगैरह में, व्हेन आई आस्क व्हाट इज वाटर सेट ना, आपका इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं बोल लोग, ठीक है, स्टूडेंट लोग यूजुअली दे कैन नॉट डिफाइन दिस वाटर, व्हाट इज बेसिकली वाटर सेट ना। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन भी बोलते हैं इसको ना, अगर अलग वर्ड में बोला ड्रेनेज बेसिन या कैचमेंट एरिया, सुना होगा कैचमेंट एरिया प्लान, कैचमेंट एरिया। तो वाटर सेट क्या होता है, बेसिकली इट इज ए ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड वेयर प्रेसिपिटेशन, जैसे कि रेनफॉल हो गया, ठीक है, जो भी आपका रन ऑफ हो गया ना, तो इट विल ड्रेन टू द कॉमन आउटलेट, ठीक है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल एक दो पहाड़ है ना, ऐसे करके, तो यहाँ का जितना पानी इधर आ रहा है, ठीक है, तो दिस एरिया इज द वाटर सेट, ठीक है। इट विल बी बाउंडेड बाय रिज हिल्स और डिवाइड्स, ठीक है। तो यहाँ में एक रिवर होगा, तो यहाँ में आपका जितना भी पानी है नीचे आ रहा है बारिश का ना आपको, तो दैट इज वाटर सेट, ठीक है। तो इसमें आपका वाटर सेट का भी डिफरेंट टाइप्स होता है, माइक्रो वाटर सेट मैक्रो वाटर सेट, ऐसे करके। मैक्रो वाला में जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर है, बहुत बड़ा है ना, माइक्रो मिनी ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर सेट्स होते हैं। तो वाटर सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाटर सिक्योरिटी के लिए। देखो, सिर्फ हम लोग रिवर को बचाएगा बोलने से नहीं होगा ना, रिवर को बचाएगा बोलने से नहीं होगा हम लोग, ठीक है। तो सिर्फ फ्लड कंट्रोल करे का हम लोग प्रोग्राम बनाने से नहीं होगा, हम लोग एंटायर कैचमेंट को, पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है ना, एंटायर कैचमेंट को, जैसे कि पहाड़ में अगर ये क्या बोलते हैं, ये कम हो गया, बेसिकली इफ डिफोरेस्टेशन हैपेंस इन द water said area, then obviously the volume of water will decrease, ठीक है। तो those things that flood might happen, landslide might happen, ठीक है, तो agriculture will get affected, so it's very important, ठीक है। तो water set management is very basically a
एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग होता है ये। इसमें सिर्फ आप नदी को बचाएगा ऐसा नहीं, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग तो करेगा, सॉइल कंजर्वेशन भी करता है, आपका लैंड यूज का भी पैटर्न को भी चेक आपका चेंज करता है, ठीक है, ऐसे करके ना। तो बहुत सारा आपका करते हैं। तो इंडिया में वाटर सेट मैनेजमेंट का जो है, एक तो बेसिकली आपका PMKSY के अंदर में आता है, ठीक है, जिसमें कि नागालैंड ने अच्छा वो किया है, WDCPMKSY करके ना। वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट एक है प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के अंदर में, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, वाटर सेट ना। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो वाटर सेट एंड रिवर बेसिन्स, दे आर डिफरेंट, ठीक है ना, समझ में। तो ये हो गया। उसका बाद इसका बाद नेक्स्ट इज कर्ल्सबर्ग रिज, ठीक है, कर्ल्सबर्ग रिज। तो इंडिया बेसिकली हैज सेक्यूर्ड पॉलीमेट्रिक सल्फाइड्स राइट्स ना, पॉलीमेट्रिक सल्फाइड्स का राइट्स, सल्फाइड्स राइट, ठीक है, कर्ल्सबर्ग रीज में। हम्म, तो इंडिया को आपको बेसिकली राइट्स मिले, तो 15 ईयर्स के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 15 ईयर्स के लिए मिला, ठीक है। इन आपका इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी से मिला है, सीवेट इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी, ISA, ठीक है। ISA ने बेसिकली आपको जो कार्लसबर्ग रीज है इंडियन ओशियन में, इस एग्जाम में क्या सकते हैं, ये रीच कहाँ में बोल के ना, इंडियन ओशियन में है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ISA जो होता है आपका इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि बेसिकली दिस इज द बॉडी विच की परमिशन, ठीक है, इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी। तो ये परमिशन देता है कि आपको पॉलीमेट्रिक नोडल्स वगैरह ना, उसको ये करने का क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करने का ये देता है, क्या बोलते हैं, आपका राइट्स देता है ना, डिफरेंट उसको अलाउ करता है। तो इंडिया को भी ये डील करने का मौका मिला है, ठीक है। एंड देन दिस डील मेक्स इंडिया द फर्स्ट नेशन ग्लोबली टू होल्ड 2 PMS जो है एक्सप्लोरेशन कंट्रैक्ट्स, ठीक है, 2 PMS मिशन इंडिया को मिला है अभी तक ना। तो ये चीज हो गया। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, दिस न्यूज इज इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी 19 आपका बेसिकली 94 में इट वाज इस्टेब्लिश किया था ना। आवाज ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं द्रेमा। जी सर। हम्म, ठीक है जी। तो ये इम्पोर्टेंट है, अभी बाद में हम लोग अनक्लोज वगैरह करेंगे ना। तो इट इज एस्टेब्लिश अंदर अनक्लोज ओनली, ठीक है, UN क्लोज जो होता है आपको, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, उसके अंदर में है, ठीक है। तो ये डीप सी जितना भी माइनिंग्स वगैरह होता है उसको अलाउ कौन करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। आपको क्योंकि जो ये पॉलीमेट्रिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आजकल जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज हो गया ना। तो ब्लू इकोनॉमी इंडिया का जो उसको आपका सपोर्ट वगैरह करने के लिए। तो ये ISA का जो है हेडक्वार्टर कहाँ में, इट इज इन जमाइका, ठीक है, किंगस्टोन में है, किंगस्टोन जमाइका, जमाइका, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IMA का। तो ये चीज हो गया। उसका बाद नेक्स्ट इज BBNJ, ठीक है, तो सेम आपका रिलेटेड वाला है आपका BBNJ ना। तो दिस इज बेसिकली आपका जो बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं BBNJ, ठीक है, उसमें इंडिया को राइट्स मिला है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन BBNJ, बायोडाइवर्सिटी सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का ट्रीटी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाई सी ट्रीटी भी बोलते हैं, हाई सी ट्रीटी, हाई सी ट्रीटी भी बोलते हैं, ठीक है आपको। तो इट इज बेसिकली साइंड बाय 143 कंट्रीज ना। तो ये चीज हो गया आपका, ठीक है। तो इट इज डेवलप्ड अंडर अनक्लोज ना। तो ये चीज है। तो BBNJ का जो आपका ट्रीटी है, इट इज साइन बाय 143 कंट्रीज, इट इज आल्सो साइन बाय इंडिया, इंडिया ने भी साइन किया है, ठीक है। एंड देन इट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम, इट टुक इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 17 से 2026 से ये अब इफेक्टिव हो गया BBNJ, ठीक है आपका। तो बेसिकली
बीबीएनजे क्या करता है कि बीबीएनजे जो है आपका इट डेवलप्ड अंडर यूएन क्लोज ना, यूएन क्लोज, इसका अंडर में आपका डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये सिटी का टारगेट क्या है कि जो आपका रिसोर्सेस है, हाई सी रिसोर्सेस, उसको कंजर्व करना। ठीक है, टारगेट क्या है? टारगेट इज टू इज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ हाई सी रिसोर्सेस, सी रिसोर्सेस। सो हाई सी रिसोर्सेस क्या होता है? हाई सी रिसोर्सेस वो होता है जो, हाई सी का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ना, जो कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स से जो बाहर चला जाता है, दैट इज बेसिकली हाई सी। ठीक है, तो 200 नॉटिकल माइल से बाहर में जो रिसोर्सेस है उसको क्या करेगा आपका बीबीएन का थ्रू से रेगुलेट करेगा। ठीक है आपका, तो इसको यूएन हाई सी ट्रीटी भी बोलता है, जो 2023 में एडॉप्ट किया था, लेकिन अभी ये इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाई दिस इम्पोर्टेंट? बिकॉज आपका जो हाई सीज है, दिस एरियाज दे कवर अराउंड 2/3 ऑफ द ओशन। ठीक है, हाफ ऑफ द आर्ट का सरफेस को कवर करता है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका मेराइन जेनेटिक रिसोर्सेज है, डीप सी माइनिंग प्रोस्पेक्ट्स वगैरह होता है, तो ओवर ओवर एक्सप्लोरेशन होने से बायो प्रोस्पेक्टिंग वगैरह को इफेक्ट होता है ना, तो अभी तक कोई लीगल फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको लेके आए इसलिए ना, तो अभी क्या बनाएगा ये जो बीबीएनजे जो है, दिस विल क्रिएट मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट करेगा। ठीक है, आपका प्रोटेक्टेड जोन्स बनाएगा हाई सीज में बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ना, इसका बाद मेराइन जेनेटिक रिसोर्सेस को रेगुलेट करेगा। ठीक है, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग करेगा। उसका बाद ईआईए करेगा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह करेगा। ठीक है, मैंडेटरी करेगा उसको ना, तो दिस अदर थिंग। तो इट वाज एडॉप्टेड इन 2023 एंड देन आपका 60 रेटिफिकेशन हुआ है, लीगली बाइंडिंग है ना, 60 रेटिफिकेशन होने के बाद लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। तो ये चीज होगी। ठीक है, तो इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स इक्विटेबल एक्सेस एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग। ठीक है, इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखा ना कार्ल बक्स स्पीच में भी इंडिया ने आपका राइट्स लिया हुआ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आपका। आवाज क्लियर ना दे रहा है ना? हम्म, जी सर। हाँ, तो इसी से रिलेटेड बार पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूएन क्लोज बोल रहे थे। यूएन क्लोज, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, कॉन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ द सी। ठीक है, तो ये चीज हो गया ना, तो ये क्या है बेसिकली आपका? दिस ए ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द ओशंस। ठीक है, ओशंस को ये गवर्न करता है ना, ये अनक्लोज के अंदर में आपका। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशन इसे भी बोलते हैं अनक्लोज को। तो इट वाज अडॉप्टेड इन 1982 में अडॉप्ट होता है, पुराना है ना, एंड देन फोर्स में अडॉप्टेड 1982। ठीक है, हम लोग का पैदा होने से बहुत पहले। उसका बाद एंटर्ड इनटू फोर्स, फोर्स में कब आया ये? 1994 में ना आपका। तो ये चीज होगी, इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया हुआ है, 1995 में इंडिया ने रेटिफाई किया है। ठीक है, तो ऐसे करके तो बेसिकली मोंटेगो भी, जमाइका में इसको भी एडॉप्ट किया है ना। तो ये क्या बताते हैं बेसिकली? यूएन क्लोज क्या बताता है कि इट क्लैरिफाइज हु कंट्रोल व्हाट पार्ट ऑफ द ओशन ना, कौन सा पार्ट को कौन कंट्रोल करता है उसको बताता है। एंड देन इट रेगुलेट्स नेविगेशन, फिशरीज, सीवेट माइनिंग जो होता है, मेराइन एनवायरनमेंट जो होता है, वो सबको बेसिकली इट रेगुलेट्स ना। तो मेरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट कुछ होने से बेसिकली कौन सॉल्व करता है? अनक्लोज सॉल्व करता है। ठीक है आपका, तो ये चीज होगी। तो ये क्या करता है कि अब हम लोग सुना है ना, टेरिटोरियल वाटर सी, कॉन्टिगुअस सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब कौन डिसाइड करता है बेसिकली? अनक्लोज का अंदर में डिसाइड करता है, जो मेरीटाइम जोन है। ये सब हमें ज्योग्राफी में भी पढ़ाता है, बट इससे यहाँ पढ़ा दे रहे, मेरीटाइम जोन्स अंदर अनक्लोज, यूएन क्लोज के अंदर मेरीटाइम जोन्स क्या क्या है? एक तो टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी, ठीक है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, इसको तो सबको पता है ना आपका। तो इसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग का फुल सॉवरेन राइट्स होता है स्टेट लोग का पानी में। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स दूर तक वो इंडिया का वाटर होगा ना, इंडिया का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसका बाद नेक्स्ट होता है कॉन्टिगुअस जोन।
कॉन्टिगुअस जोन, ज्योग्राफी जो पढ़ ले उन लोगों को तो रिवीजन हो रहा होगा। गुअस जोन, कॉन्टिगुअस जोन अप टू 24 आपका नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 24 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, कॉन्टिगुअस जोन बोलते हैं इसको। तो इसमें जैसे कि लॉ एनफोर्समेंट का हम लोग का पावर होगा स्टेट का, लॉ एनफोर्समेंट का, प्लस जैसे कस्टम हो गया ना, कस्टम रिलेटेड, इमिग्रेशन, हेल्थ रिलेटेड, वो सब का बेसिकली पावर होता है। उसका बाद नेक्स्ट होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजी जो बोलते हैं, ठीक है। दैट इज अप टू 200 आपका नॉटिकल माइल्स, ठीक है। दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसका बाद तो आपका हाई सीज लोग आ जाते हैं, बट स्टिल उसमें और एक इसने क्लासिफाई किया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, सेल्फ, ठीक है। पढ़ा है ना आप लोग सबने ये सब। दैट इज अप टू 200 टू 350 नॉटिकल माइल्स। तो इसमें सीबेड मिनरल राइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उसका बाद हाई सी जो है यूजुअली, इसका बाद हाई सी बोल के बोलते हैं, हाई सी ना, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, नेशनल नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो दिस इज इम्पोर्टेंट ना फॉर आपका फ्रीडम ऑफ सीज। इसमें फ्रीडम ऑफ सीज है, इसमें किसी का राइट नहीं है, हाई सी, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो यहाँ तक कॉन्टिनेंटल सेल्फ तक राइट्स है हम लोग का, मिनरल सीबेड मिनरल्स वगैरह का राइट्स है। लेकिन उसका बाद हाई सी में किसी का राइट नहीं है। कौन चलाएगा उसमें, अनक्लोज का डिसीजन चलेगा, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो अनक्लोज का अंदर बना है उस वो सब का पावर चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ही बनाया हुआ है, क्योंकि उसमें कोई स्टेट का राइट नहीं है, कोई स्टेट का सॉवरेन पावर नहीं है। तो जो ज्यादा पावरफुल है वो लोग फिर कंट्रोल करेगा ना, फिर दैट इज डेंजरस, ठीक है। दैट इज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड आपका वर्ल्ड गवर्नेंस के लिए डेंजर है ना। तो इसलिए ये चीज है। तो इसमें क्या है, तीन चार जोन है, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड हाई सी, ठीक है। तो ये किसका अंदर में है, अगर एग्जाम में अभी आ जाने से पहले तक तो आप लोग टेरिटोरियल सी तक जानता था, क्लासिफिकेशन अंदर अनक्लोज, ठीक है, मेरीटाइम जोन्स का क्लासिफिकेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सॉवरेन राइट्स इन ईईजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है ना द्रेमा आवाज। जी सर। ओके। तो ये हो गया बीपीजीएन ना। उसका बाद पलाऊ, ठीक है। पलाऊ, पलाऊ का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम जानना है। उसका नाम क्या है, सुरंगल विप्स जूनियर, सुरंगल, क्योंकि एक यूनिक चीज किया है ना, विप्स जूनियर। तो इसने क्या किया है, इसने ये किया है कि इस ही कंडक्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, ठीक है। लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किया है इसने ना। तो बेसिकली he delivered a very powerful message on ocean conservation through use of लाइफाई, ठीक है। वाईफाई नहीं यूज किया इसने, लाइफाई यूज किया, ठीक है। लाइफाई आप लोगों को मालूम होता होगा, लाइट फिडेलिटी ना, इंटरनेट इससे भी होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग इसमें नहीं घुसेंगे। इसका ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2023 में, ठीक है, वाईफाई। तो ये चीज हो गई ना। तो द ब्रोक्स ब्रोस, ये ब्रॉडकास्ट का की इंपॉर्टेंस है, वन इज इट इज शोकेसिंग द बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन कंजर्वेशन, ठीक है। एक तो ओशन कंजर्वेशन का बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन, ठीक है। ओशन कंजर्वेशन, हाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन, हाउ इम्पोर्टेंट ओशन इज, उसको दिखाने के लिए ना। तो उसको तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज बेसिकली ये क्या कर रहा है बोलने से, आपका क्लाइमेट चेंज वगैरह का खतरा को दिखा रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज कैसा होता है, क्या होता है ना, कौन से पानी के अंदर रहना पड़े, वो सब खतरा को दिखा रहा है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स दिखा रहा है। बट ऑल्सो इट इज शोइंग अबाउट लाइफ आई, ठीक है। तो लाइफ आई मीन्स एज आई सेड लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी, ठीक है। लाइफ आई क्या, लाइट फिडेलिटी, जैसे वाईफाई आपका होता है ऐसा ही लाइफ आई होता है ना, लाइट फिडेलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, FIDELITY,
ठीक है। दिस इज ऑल्सो वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो ये क्या दिखा रहा है कि बेसिकली ये दिखा रहा है कि रेडियो वेव्स का ऊपर जो लिमिटेशंस है, ठीक है, रेडियो वेव्स का लिमिटेशन अंडर वाटर एनवायरनमेंट में उसको कैसे ओवरकम करता है लाइफ आई, ये भी एक चीज दिखा रहा है ना। तो ये चीज, तो ये बेसिकली लाइफ आई में क्या होता है कि जो विजिबल होता है लाइट ना, जैसे कि एक बल्ब होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे बल्ब, एक टंगस्टन बल्ब नहीं, ये क्या है, एक ऐसे लेड बल्ब जैसा होगा, विजिबल लाइट होगा, ये लाइट इमिट करेगा, ठीक है। तो लाइट से बेसिकली आपका डेटा ट्रांसफर होगा ना, आपका, तो लाइट से ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो और क्या क्या है, इतना आपको जानना जरूरी नहीं है। इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस इन 2011 में इंट्रोड्यूस किया था इसको, 2011 में। तो बेसिकली एक ये प्रोफेसर था, हार्लेट हास, कभी पूछ भी सकते हैं एग्जाम में ना, हार्लेट हास हैस, ठीक है। हार्लेट हैस ने बेसिकली फर्स्ट इसको दिखाया था ना। तो लाइट को, लेड लाइट को यूज करता है टू ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। तो इसमें फोटो डियोड रिसीवर्स वगैरह कुछ कुछ होता है आपका ना, तो आपको उतना ही जानना है। तो लाईफाई में क्या है, लाइट यूज करते हैं। वाईफाई में क्या यूज करते हैं, रेडियो वेव्स, ठीक है। वाईफाई में रेडियो वेव्स यूज करते हैं। एंड देन लाईफाई बेसिकली स्पीड क्या है, इट इज बेसिकली हाई स्पीड पोटेंशियल है हाँ? आपको वाईफाई का थोड़ा लोअर है। एंड देन लाईफाई का बेसिकली सिक्योर है, ठीक है, सिक्योर है। क्यों सिक्योर है, क्योंकि आप जैसे कि एक रूम का अंदर में सपोज बैठे के बल्ब जलाया है, फॉर एग्जांपल जैसे बल्ब ना, ये बल्ब से आपको वाईफाई मिला है तो सिक्योर ये रूम का अंदर ही होगा, ठीक है। आप कहते हैं वाईफाई के अंदर क्या है कि जैसे कि अभी हम ये जो रूम में बैठ के कर रहे हैं, तो ये तो मेरा क्वार्टर का जो कॉमन रूम में हम लगाया हुआ है, मेरा वाईफाई को ना वहां से आ रहा है। तो हम मेरा पढ़ाने का रूम बाहर बनाए हैं, मेरा लाइब्रेरी हम बाहर बनाए हैं, डिस्टर्ब नहीं होने के लिए बच्चा लोग से। तो वो चीज नहीं होगा, ठीक है, सिक्योर है, वॉल पेनिट्रेशन वगैरह नहीं होता, दैट इज इट्स डिसएडवांटेज एज वेल। हाँ, तो ये चीज, एंड देन कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है लाइफाई में, वेयरएस आपका इट इज बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका रेडिएशंस कैन इंटरफियर सेंसिटिव इक्विपमेंट्स वगैरह। तो ये चीज, लेकिन रेंज जो इसका कम है, एज आई सेड, वॉल का अंदर में है तो वॉल का अंदर ही काम करेगा, जहाँ जहाँ तक लाइट पहुंच रहा है, डार्क वाला जगह में नहीं करेगा ना। तो ये चीज होगी, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, लाइट सोर्स चाहिए, ठीक है। वॉल को पार करके काम नहीं करेगा। एक बिल्डिंग में आप एक वाईफाई लगाने से नहीं होगा, ठीक है। वाईफाई तो एक बिल्डिंग में लगा देने से भी सब ले सकते हैं ना। तो ये चीज है। एंड देन अगर सनलाइट आ गया या दूसरा लाइट आ गया, ऑब्स्टेकल्स हो सकता है, ठीक है। तो इंडिया भी अभी यूज करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन वगैरह में यूज करने के लिए कोशिश कर रहा है। एंड देन इवन जो हम लोग का 6G का जो विजन विजन है ना, 6G, ठीक है। तो 6G का विजन में भी हम लोग इसको देख रहे हैं कि कहाँ तक लाइफ हाई हम लोग यूज कर सकता है ना। तो ये भी एक चीज होगी, ठीक है। 6G, अभी 6G देखो, 6G भी आने वाला है ना, 5G 6G। अभी वन भी आप लोग को पता होता है 5G से क्या डिफरेंस होगा 6G में, ये क्या बोलते हैं जी में यानी। नो आइडिया सर। चलो अभी 6G आएगा थोड़ा दिन में। तो 5G फिफ्थ जनरेशन, 6G इज द नेक्स्ट जनरेशन। 5G बेसिकली फिफ्थ जनरेशन इस मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो 6G विल बी नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। 6G क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी होगा। वायरलेस टेक्नोलॉजी स्पीड बहुत ज्यादा होगा इसका, बेसिकली स्पीड जो है अभी जैसे कि 5G में हम लोग 10 Gbps 100 Gbps भी मिल रहे हैं ना। 6G में तो बेसिकली वी विल गेट अराउंड TBps में मिलेगा, ठीक है, 1 TBps में स्पीड मिलेगा ना। अभी लेटेंसी जो है 5G का लेटेंसी कितना है, ये सब थोड़ा जानना है साइंस एंड टेक भी, एपीसी से लोग स्पेशली। 5G का जो लेटेंसी होता है, लेटेंसी इज 1 मिली सेकेंड, थ्योरेटिकली है। उसका तो माइक्रो सेकेंड में जाएगा, बहुत फास्ट होगा मतलब ना आपका, टेट्रा हैज में जाएगा, बैंड भी जो टेट्रा हैज का होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्योंकि इंटेलिजेंस अभी AI वगैरह आ रहा है तो उसके लिए बेसिकली ज्यादा आपका बेस्ड है ना, स्पेस एयर ग्राउंड
स्पेस, एयर, ग्राउंड, सी सब इंटीग्रेटेड होगा। अभी का जो हम लोग का कवरेज है 5G का बेसिकली आर्ट बेस्ड है, तो ये चीज हो गया ना, इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, ठीक है ना। और हाँ, 5 के बाद क्या लिखे हैं? हाँ, 5G के बाद 5 के लेटेंसी, बाद लेटेंसी, थिंक हाँ, लेटेंसी का मतलब क्या होता है, बेसिकली टाइम डिले। ठीक है, टाइम डिले को लेटेंसी बोलते हैं ना आपका। देखो, अभी ये सब क्या है कि 5G जितना भी सेलुलर टेक्नोलॉजी है, तो 6G तो फ्यूचर का एआई इंटीग्रेटेड होगा, होलोग्राफिक वगैरह। जैसे पुराना फिल्म में हम लोग, ये साइंस साईफाई फिल्म में हम लोग देखते हैं ना, कोई ऐसे जैसे कि अभी हमें तो एक आर्टिफिशियल क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं होलोग्राम का थ्रू से, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सेलुलर टेक्नोलॉजी है, हाँ, ये सब सेलुलर मोबाइल हम लोग बोलते हैं। तो सेलुलर क्यों बोलते हैं, बेसिकली आपका ये जो आपका नेटवर्क एरिया है, सेल का जैसे डिवाइड होता है ना, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है उसका जैसे डिवाइड होता है, इसलिए इसको इट इज कॉल्ड एज सेलुलर। ठीक है, तो ये चीज होगी ना, स्मॉलेस्ट कवरेज एरिया इज लाइक ए सेल। ठीक है, एक सेल का जैसे डिवाइड होगा ना, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है आपका, तो बीटीएस स्टेशन होता है। बीटीएस स्टेशन मीन्स जो टावर हम लोग देखते हैं, सेल का जो टावर है, डेट इज बीटीएस ना। तो ऐसा करके तो हो जाएगा, ये सब बात में कोई बात करेंगे। आप लोग जो ऑफिसर बन जाने से, जितना भी एयरटेल होता है, ये होता है, अभी जैसे कि सीओ बन गया बोलने से, आपका सर्कल में जो भी एयरटेल वगैरह जो भी होगा, उन लोग का जो सर्विस प्रोवाइडर का ग्रुप में आप भी होगा। ठीक है, बेसिकली यू विल नो दिस थिंग्स, थोड़ा जान से, ठीक है ना, फिर भी। तो ये हो गया, उसका बाद कहाँ पहुंच गए हम लोग। देखो, कुछ भी इंपॉर्टेंट फालतू इंफॉर्मेशन फालतू वाला नहीं है, ठीक है, सब चीज जरूरी है। उसका बाद, हाँ, फर्स्ट कोरल काइरो बैंक। ठीक है आपका, फर्स्ट कोरल काइरो बैंक, जब क्रायो बैंक ना, जब भी हम लोग क्रायो बैंक बोलते हैं, तो बेसिकली आपको कोल्ड वाला, ठीक है, तो बेसिकली फिलीपाइंस, फिलीपींस फिलीपींस हैज लॉन्च्ड साउथ एशिया's फर्स्ट कोरल लार्वे काइरो बैंक। ठीक है, तो बेसिकली कोरल, कोरल्स का जो जेनेटिक जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है आपका, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि ये बेसिकली कोरल्स लोग मर रहे हैं ना, कोरल ब्लीचिंग्स वगैरह हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है कोरल ब्लीचिंग वगैरह। तो उसको बेसिकली कोरल का जेनेटिक्स हम क्या करेगा, प्रिवाइड करेगा ना। तो जो काइरो बैंक है, दे विल यूज एडवांस आपका विट्रिफिकेशन टेक्निक्स। ठीक है, विट्रिफिकेशन टेक्निक्स ये लोग यूज करेंगे, देन इट विल फ्रीज द कोरल, कोरल का जो लार्वा है उसको फ्रीज करेगा, लार्वा को फ्रीज करके रखेगा ना। जब भी काइरो बोलने से, क्रायो बोलने से बेसिकली कुछ चीज ठंडा ना आपको, फ्रीज एट -196 डिग्री। ठीक है आपका, तो ये चीज हो गया, तो बहुत लॉन्ग समय तक आप इसको क्या करेगा, प्रिजर्व करके रख सकता है ना। तो ये चीज है, तो इसमें बहुत सारा लोग आपका फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सबका बेसिकली क्या करके रख रहा है, साइंटिस्ट लोग इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो फिलीपींस ने फर्स्ट बनाया है दिस क्रायो क्रायो बैंक, कोरल क्रायो बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि सर कोरल का, हाँ, सर ये हाँ, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? आप क्या चीज, क्रायो बैंक ये यूज कर रहे हैं, हाँ। टेक्नोलॉजी काइरो बैंक है क्या? नहीं, वो आपका टेक्नोलॉजी इसमें क्या है कि फ्रीज करके रखते हैं ना, जैसे कि आपका होता है क्रायो इंजन होता है। ठीक है, बहुत कोल्ड टेम्परेचर में रखने वाला ना, तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होता होगा वो हमको पता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। सर तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बोलेगा बेसिकली बोलने से ना, क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं, तो क्रायोजेनिक बोलो ना, ये बोल सकते हैं। तो एक सेकेंड ना, फोन नहीं, हाँ, तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बोलना पड़ेगा, एक फोन आ रहा था। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग का क्रायोजेनिक इंजन होता है। ठीक है, तो बेसिकली कोल्ड टेम्परेचर में, क्रायो मीन्स एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, तो 150 डिग्री से ऊपर होना पड़ेगा, -150 डिग्री से, बहुत लो टेम्परेचर, तो ये 196 डिग्री में रख रहे हैं। तो क्रायोजेनिक आपका टेक्नोलॉजी वही होगा। चलो,
ठीक है ना? एम एम ऑडिबल? जी सर। ओके, हाँ। तो क्रायो बैंक एक तो बना रहे, क्रायोजेनिक टेक्निक यूज किया है, ठीक है। तो इंडिया में अभी ये इवन स्पेस का जो, जैसे कि आपका इसरो भी यूज करता है ना, लास्ट टाइम कुछ कुछ में यूज किया था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। उसका बाद नेक्स्ट इज योर, जैसे आप लोग मूवी में भी देखा होगा ना, कोई मूवी बहुत साल बाद, मतलब दूसरा, इंग्लिश मूवीज में बेसिकली, बॉलीवुड मूवीज में आपका ठंडा वाला उससे खोलता है तो निकलता है, ठीक है, फ्रीज कर दो हमको बोल के ना, ऐसा कर। उसका बाद नेक्स्ट इज बेसिकली योर हाईली गुब्बी, ठीक है, हाईली गुब्बी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है हाईली गुब्बी में। तो बेसिकली हाईली गुब्बी जो है, इट इज डोरमेंट, ये डोरमेंट वोल्केनो था, हाईली गुब्बी जो, हाँ, डोरमेंट वोल्केनो था। तो ये इरप्ट हुआ है, बहुत साल का बता, अराउंड आई थिंक 12,000 ईयर्स का बाद इरप्ट हुआ है, 12,000 ईयर्स का बाद इट इरप्टेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ में इरप्ट हुआ बेसिकली? इथियोपिया में। तो अभी आपको क्या देखना है? इथियोपिया, इथियोपिया का मैप देखना जरूरी है कि इथियोपिया में क्या है, कहाँ में है ना, यू शुड नो द मैप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाईली हाईली गुब्बी वोल्केनो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। सील्ड वोल्केनो है बेसिकली, ठीक है। तो सील्ड वोल्केनो क्या होता है आपका ना, ये सब आपको ज्योग्राफी का, अगर आप फंडामेंटल सब ज्योग्राफी पढ़ने से यू विल नो, ठीक है आपका। तो एक डनाकिल डिप्रेशन करके भी टर्म आ सकता है, वो इसी से रिलेटेड है, डनाकिल डिप्रेशन, ठीक है आपका। तो जो इथोपिया का दनाकिल डिप्रेशन बोल के एक जगह है ना, उसमें बेसिकली इज वन ऑफ द मोस्ट जियोलॉजिकली एक्टिव रिफ्ट जोन ऑन अर्थ, ठीक है। दनाकिल डिप्रेशन इज इन नॉर्दर्न इथियोपिया, नॉर्दर्न इथियोपिया में है, इथियोपिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट जियोलॉजिकली एक्टिव एक्टिव रिफ्ट जोन, ठीक है, ऑन अर्थ ना। तो ये चीज होगी। हाँ, और भी बहुत सारा आपका आपका वोल्केनिक रेंज है, जैसे कि अर्टला एला रेंज करके, इफ यू सर्च इन गूगल आपको मिलेगा ना। तो दिस इज अ सील्ड वोल्केनो, ठीक है। सील्ड वोल्केनो का क्या होता है बेसिकली? सील्ड वोल्केनो का जो स्लोप, जो जेंटल स्लोप होता है, तो आपका जेंटल स्लोप होगा। एंड देन आपका लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी आपका लो विस्कोस, जो बेसाल्टिक लावा से बना होता है, ठीक है आपका, बेसाल्टिक लावा से बना होगा। तो इसका जो है आपका ये जो स्लोप जो आपका जेंटल होगा ना, से, तो आई होप आप लोग ये सब पढ़ा होगा ना, जो 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 क्लास में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये सब पढ़ना है, बेसाल्टिक लावा एसिडिक लावा का बीच में क्या डिफरेंस होता है, जो वोल्केनो का, दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो विस्कोसिटी का डिफरेंसेस है ना, कॉम्पोजिशन का डिफरेंसेस होता है, ठीक है आपका। जैसे कि इफ इट इज एसिडिक, तो एसिडिक का बहुत हाई होगा ना, हाई विस्कोसिटी होगा। इरप्शन जो है आपका, क्या बोलते हैं, जो एसिडिक वाला लावा का जो होता है, उसका इरप्शन जो होता है वेरी एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव, एसिडिक और बेसाल्टिक। इसका क्या है कि जो इरप्शन होगा बहुत जोर से फूट के निकलेगा, एकदम ऐसे फूट के, लावा ना, फूट के निकलेगा। लेकिन जो बेसाल्टिक होता है उसका लावा कैसे निकलेगा? ऐसे ऐसे निकालेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लावा ऐसे निकलेगा, इसका ऐसे 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 करके फैलेगा ना, क्योंकि विस्कोसिटी आपका है इसमें, ठीक है। तो ये चीज होगी एसिडिक और बेसाल्टिक लावा का वोल्केनो जब होता है ना। तो इंडिया में जो डेक्कन ट्रैप्स है इंडिया का, जो दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेसाल्टिक लावा प्रोविंस इंडिया का, ठीक है। तो ये चीज मेनलैंड इंडिया में तो कोई एसिडिक वोल्केनो नहीं है आपका, हाँ, ठीक है ना। दिल्ली में आवाज क्लियर है? जी सर। हाँ। उसका बाद नेक्स्ट इज बोयम बोयो बोयोमित्रा, ठीक है। वन सेकंड। तो बोयोमित्रा बेसिकली इट इज इंडिया ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है। इंडिया का क्या है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है फॉर गगनयान मिशन, ह्यूमनॉइड रोबोट
फॉर गगनयान मिशन। मिशन। तो हम्म, एक सेकंड, देखते हैं कितने कौन कौन प्रेजेंट है। ताजा का आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, चलो प्लूरिपोटेंट। Am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So what is robot? Hmm. Because this is in the APCS syllabus, right? Robot, AI, robot. हाँ, सिलेबस में मेंशन है रोबोट करके। तो व्हाट इज रोबोट? कोई क्या लिखा है देखते हैं। फोर्स से पहले क्या लिखा? हाँ, यामू, व्हाट इज रोबोट? Sir, define नहीं कर ओके, थैंक यू। तो बेसिकली, हाँ वेरी गुड, प्रोग्रामेबल मशीन है रोबोट, ठीक है। आपका रोबोट, देखो ये रोबोट तो आपका सिलेबस में है, तो रोबोट बोल के रोबोटिक्स ना, इट इज मेंशन इन योर सिलेबस, ठीक है। तो एपीसीएस वाला का बात कर रहे हैं हम। तो जो भी टर्मिनोलॉजी सिलेबस में मेंशन्ड है, कुछ भी करो मत करो, सब टर्मिनोलॉजी को करके जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट ना, दिस इज रोबोट बेसिकली इज ए प्रोग्रामेबल मशीन। तो बेसिकली आपका जो रोबोट होता है बेसिकली इट हैज कैपेबिलिटी टू कैरी आउट टास्क ना ऑटोनोमसली या सेमी ऑटोनोमसली, ठीक है। सेंसर्स होगा, अभी देखिए उस दिन हम ड्रोन ढूंढ रहा था, डीजे का ड्रोन, एक तो मेरा ड्रोन नहीं आया, खराब हो गया थोड़ा। तो हमको एक ड्रोन चाहिए था, तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर ए ड्रोन। तो हम डीजे के वेबसाइट में घुस गए, उधर तो रोबोट भी ऑर्डर कर सकते हैं अभी ठीक है, रोबोट भी ऑर्डर कर सकते, ऑर्डर में है रोबोट का भी सैंपल्स है, ठीक है। तो रोबोट का बेसिकली इसे एक सेंसर होगा, प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है, प्रोग्रामेबल मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट टास्क ना ऑटोनोमसली और सेमी ऑटोनोमसली। तो इसमें एक सेंसर होगा, आपका एक्चुएटर होता है, एआई होगा, कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। एक्चुएटर मतलब मोटर्स होगा ना, जैसे आर्म्स, व्हील्स वगैरह, जॉइंट्स वगैरह, दैट इज कॉल्ड एक्चुएटर। एक्चुएटर दैट इज रोबोट, ठीक है। तो रोबोट का बहुत टाइप है। तो ये रोबोट का ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे रोबोट हम लोग को हेल्प कर सकता है, ठीक है। जैसे ना, जैसे सीवेज क्लीन करने में उसका वो रोबोट का कुछ नाम था, अभी हम याद नहीं आ रहा। बंडूकुट था, ठीक है, अभी याद आ गया है, बंडूकुट। एक बार चेक करो यार, वहाँ सही है कि नहीं बात। बंडूकुट या बंडाकुट ऐसा कुछ एक रोबोट था जो केरला में ना काम में सीवेज क्लीन करता था, ठीक है। तो ऐसे करके, तो प्रोग्रामेबल मशीन है ना, बहुत सारे रोबोट का आपका एप्लीकेशन है, स्पेशली अभी इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन चल रहा है, तो उसमें तो बहुत चल रही है, हेल्थ वगैरह ये सब में, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, प्रिसीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको इंक्रीज करते हैं ना। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा स्किल गैप्स का वजह से, दैट इज वन थिंग। तो माइक ऑफ कर लो हम लोग। हम्म, तो दैट इज रोबोट। तो बायोमित्र अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है फॉर गगनयान मिशन। तो ये बेसिकली व्हाट व्हाट इट विल डू, बेसिकली इट विल हेल्प ना। बायोमित्र में क्या है, आपका ये जो बायोमित्र है इसमें एआई वगैरह लगाया हुआ है, सेंसर्स लगाया है टू मॉनिटर एनवायरमेंटल कंडीशन एंड देन टू सिमुलेट ह्यूमन रेस्पॉन्सेस, ठीक है। एंड देन इट कैन इंटरेक्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में इंटरेक्ट करेगा ना। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो बायोमेट्रिक इज इम्पोर्टेंट, तो एआई वगैरह लगाया हुआ है। तो कल भी एआई का बात हुआ है। तो एआई बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैककार्टी 1956 में, जो आपका ये नाम कोइन नाम को कोइन किया था एआई बोल के ना। तो ये एआई के अंदर में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऐसे करके रोबोटिक्स वगैरह ये सब चीज एआई के अंदर में आ जाती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एआई होने से क्या होता है बेसिकली आपका, एआई मतलब बेसिकली इट कैन साइमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस को साइमुलेट करते हैं। जैसे कि आप बोलेगे कि 1+1 क्या होता है बोलने से, ये साइमुलेट करेंगे आपके 1+1 ऐसे ऐसे आता है। अगर आपका हाई लेवल का है तो वो बोलेगा ओके आई एम थिंकिंग ऐसे करके ना। जैसे कि मेरे पास प्रो वर्जन, आई परचेस 2 3 ये टूल्स ना। तो हम जब ढूंढता है तो बहुत सारा क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते रहते हैं, हम पूछते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, बताते हैं ऐसे 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 करके, ठीक है। तो इसके साइमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस
लर्निंग, रीजनिंग, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग वगैरह को साइमुलेट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एआई का ना। तो एलएलएम्स वगैरह, लेकिन बट दिस एलएलएम्स जो है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है, दिस आर ट्रेंड, देखो एलएलएम्स है ना, ये एलएलबी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। आप बहुत सारा न्यूज़पेपर में आप देखेगा, ये सब बहुत गलत भी होता है ना कभी कभी। अभी एआई का एक बड़ा कॉन्क्लेव होने वाला है इंडिया में। ठीक है, उसमें अभी एथिक्स होना है, बल्कि कोई एक आर्टिकल लिखा था रिसेंटली द हिंदू में आई थिंक। तो ये कभी कभी गलत होता है सब ना, इसमें कुछ कुछ चीज गलत भी आता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है, आदमी लोग भर रहे हैं ना। तो उनका जो लास्ट टाइम एक आर्टिकल में ये भी आया था कि उनका जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है उन लेबर का, छोटा छोटा लेबर का ना, तो उसका भी एक्सप्लोइटेशन का भी चर्चा हुआ था बीच में। ठीक है, लेबर राइट्स का ऊपर में, उनका लेबर राइट्स, जो ये इसमें लैंग्वेज, आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में जो डेटा सेट में जो इंफॉर्मेशन सीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो अभी का जितना भी अभी एआई एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी अभी तक फिलहाल, ठीक है, एज फार एज माई नॉलेज गोस, इट इज एएनआई। ठीक है, एएनआई है अभी, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। ठीक है, अभी तक आपका जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वाला, तो इतना अचीव नहीं हुआ अभी तक। सुपर इंटेलिजेंस वाला थ्योरेटिकल है, अभी तक नहीं आया है। ठीक है, नैरो इंटेलिजेंस वाला अभी तक नॉर्मल नॉर्मल चीज बताने से बताएगा आपको। ये एक चीज हो गई एआई का ना। लेकिन एआई का इशू क्या है बोलने से, जैसे कि बायसनेस हो सकता है, जैसे कि मेरा अंदर कुछ बायसनेस है, तो हम कुछ एआई बनाएगा तो वो बायसनेस उसका अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, अगर तो दिस आर द थिंग्स। तो इंडिया का जो एआई का मिशन है, नीति आयोग का एक चल रहा है, एआई फॉर ऑल। ठीक है, एआई फॉर ऑल, दिस इज बाय नीति आयोग ना, एआई फॉर ऑल नीति आयोग का है। एंड देन वन मोर थिंग इज गोइंग ऑन, इंडिया का जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज इंडिया एआई मिशन। देखिए, इंडिया का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इंडिया एआई मिशन। तो ऐसे करके ना, तो बहुत सारा कॉन्क्लेव होता है, तभी इंडिया में भी एक कॉन्क्लेव होने वाला है। ठीक है, ओ ओईसीडी का जो एआई का प्रिंसिपल्स है वो सब भी है ना। एंड देन इवन आपका G7 ने भी एक लॉन्च किया, हिरोशिमा एआई प्रोसेस करके। ठीक है, हिरोशिमा, हिरोशिमा में किया था एआई प्रोसेस। तो एआई को कैसे रेगुलेट करना है, क्या करना है, गवर्नेंस ना, एआई गवर्नेंस के ऊपर में ये सब चीजें अगर एग्जाम में आ जाते हैं। हिरोशिमा एआई प्रोसेस किसने किया, दैट इज G7। ठीक है, तो ये चीज, तो सोशल इश्यूज भी बहुत है, बट स्टिल दिस इज द रियलिटी ऑफ द टाइम, यू कैन एस्केप दिस थिंग्स। ठीक है, एआई को, इंडिया का स्लोगन है, एआई स्लोगन, एआई फॉर ऑल। ठीक है, तो ये चीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट इज योर एआई टूल फॉर कैंसर, ये तभी आपको मालूम हो गया। तो ये एक एआई इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया, ऑनको मार्क। ठीक है, ऑनको मार्क, ऑनको मार्क, दिस ऑनको मार्क इज एन एआई मॉडल दैट डिकोड्स कैंसर एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, फॉर पर्सनल ट्रीटमेंट ना, पर्सनल ट्रीटमेंट के लिए आपका ये डिकोड करेगा मॉलिक्यूलर लेवल में। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट ना, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी वगैरह को ये देखेगा, इसका देख के प्रिसिशन आपका डिटेक्शन करके ट्यूमर्स वगैरह को प्रिडिक्ट करेगा। एंड देन ड्रग रेस्पॉन्स वगैरह में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। उसके बाद ऑनको मार्क, ऑनको मार्क है इसका नाम। उसका प्राइवेट स्पेस लीप, तो प्राइवेट स्पेस लीप क्या है बोलने से बेसिकली, अभी जो प्राइवेट स्पेस में, जैसे कि अभी हम लोग का जो शांति एक वो है ना, जो हम लोग का न्यूक्लियर एनर्जी का। ठीक है, बिल ये लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं न्यूक्लियर सेक्टर को, उसी तरह से स्पेस सेक्टर को भी प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया है ना। तो उसमें जैसे कि हम लोग का है स्काई रूट, एक है स्काई रूट, स्काई रूट एरोस्पेस, एरोस्पेस, जिसका कि एक इन्फिनिटी कैंपस बोल के बनाया है। ठीक है, आपका एंड इन्फिनिटी कैंपस आपका, एंड एक विक्रम 1, विक्रम 1 रॉकेट। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है स्काई रूट, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है ना। एंड देन दिस विक्रम 1 इज नेम्ड आफ्टर
विक्रम साराभाई, ठीक है। तो बेसिकली दिस विक्रम वन कैन बेसिकली डिप्लॉय स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में आपका ये डिप्लॉय कर सकते। एंड देन जो ये स्काई रूट एयरोस्पेस है, इसका एक इन्फिनिटी कैंपस जो है, इन्फिनिटी कैंपस, ये जो इट इज अराउंड 200 2 लाख स्क्वायर फीट कैंपस है इसका, ठीक है। एंड टू एंड रॉकेट डिजाइन वगैरह में हेल्प करेगा। तो ये चीज हो गई ना। तो ये है प्राइवेट वाला विक्रम वन वगैरह बना है, तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडिया का जो ये है आपका स्पेशली सैटेलाइट का जो सेक्टर है इसरो ना, तो इसमें क्या है कि अभी हम लोग को ह्यूज फंडिंग चाहिए, ठीक है। फंडिंग चाहिए तो जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग घुसने का मौका दे, ठीक है। एंड देन इसरो इज ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपांड इट्स विजन, स्पेस विजन ना। तो ये चीज होगी। तो इंडिया वांट्स टू बेसिकली ट्रिपल इस आपका स्पेसक्राफ्ट प्रोडक्शन। क्या करना चाहते हैं? ट्रिपल करना चाहते हैं क्या को स्पेसक्राफ्ट प्रोडक्शन को, स्पेस स्पेसक्राफ्ट प्रोडक्शन को ये क्या 3 टाइम्स करना चाहते हैं, ठीक है। इंडिया का मिशन है ना। एंड देन अभी ह्यूमन मिशन करने जा रहा है, लूनर मिशन करने जा रहा है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग डिकेड्स में आपका ना, नेक्स्ट 3 इयर्स में ट्रिपल करेगा बोल के बोल रहे हैं। एंड देन 7 लॉन्चेस अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। एंड देन चंद्रयान 4 कब होगा? 2028 में होगा, ठीक है। आई होप आप लोग तब तक पास होके सीओ बन के, ठीक है, या डीएसपी बन के, या ऑफिसर बन के, कोई भी ऑफिसर बन के यू विल बी देयर ना। उसका बाद गगनयान का 2027 में गगनयान का मिशन शेड्यूल्ड है कि नहीं। बेसिकली इट विल गगनयान विल मार्क इंडियाज एंट्री इनटू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अचीवमेंट, ठीक है। एंड देन इंडिया बाय 2035, इंडिया क्या चाहता है कि वी विल हैव आवर ओन स्पेस स्टेशन। हम लोग अपना स्पेस स्टेशन होना है करके चाहते हैं, ठीक है। 2035 तक तो आप लोग का बहुत आगे प्रमोशन वगैरह भी हो चुका होगा, कुछ ना कुछ ना। तो ये 2027 से पहले, क्योंकि ये स्पेस लॉन्च से पहले आप लोग का रिजल्ट निकल जाएगा, तो आपका बाई 2027 अगस्त, अगस्त भी नहीं, अप्रैल, अप्रैल, हाँ अप्रैल, आप लोग क्या हो जाएगा ऑफिसर्स ना। अप्रैल 6 से अप्रैल फर्स्ट वीक में इंटरव्यू होगा, तो अप्रैल 15 तक इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट ईयर का हमको कैसे पता है? हम जस्ट गेस कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है हमको, ठीक है। ड्रेमावत क्लियर है ना? जी सर। हाँ, तो इसरो कब एस्टेब्लिश हुआ था ड्रेमा बताओ। हाँ। हम्म, हाँ सर। इसरो कब एस्टेब्लिश हुआ? और सर 1969 में। वेरी गुड, चलो। हाँ, ये सब चीज को जानना है, दीज आर मेजर थिंग्स ना। एक दो ये इसरो है, डीआरडीओ है। तो इसरो कब एस्टेब्लिश हुआ? 1969 में, ठीक है। इट्स द नेशनल स्पेस एजेंसी। 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ में? कर्नाटका में, बेंगलुरु में ना। वेरी इंपॉर्टेंट। तो विजन क्या है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को हार्नेस करेगा फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो इसरो का कुछ कुछ मेजर सेंटर्स है, ठीक है आपका। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एक है ना आपका, तिरुवनंतपुरम में लार्ज आपका वो लॉन्च करता है। उसके बाद आपका अहमदाबाद में एक है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली देर आर 7 मेजर आपका सेंटर्स ऑफ इसरो। आपका एक तो विक्रम साराभाई हो गया त्रिवनंतपुरम में, ठीक है। एंड देन एक एक होगा बेंगलुरु में आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए। आपका एक श्रीहरिकोटा में, ये और बार बार न्यूज में आता है ना, श्रीहरिकोटा में, कोटा में ये लॉन्च साइट है। उसके बाद एक हो गया आपका टेलीमेट्री वगैरह के लिए एक है अहमदाबाद में, एक अहमदाबाद में एक है, ठीक है, ऐसे करके ना। तो दे आर इम्पोर्टेंट, दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद और भी है रिमोट सेंसिंग सेंटर आपका लिक्विड प्रोपल्शन के लिए, एलपीएससी करके ना। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लो। उसका लॉन्च व्हीकल जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी, एलएमबी, ऐसा करके, ठीक है, लॉन्च व्हीकल।
तो लॉन्च व्हीकल का भी आप लोग डिफरेंस जानना है कि पीएसएलवी क्या होता है, एनएसएलवी क्या होता है, ठीक है। तो इसरो का जो कमर्शियल आर्म है दैट इज कॉल्ड एनएसआईएल, एनएसआईएल बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड देन उसका बाद अभी जो जैसे कि प्राइवेट सेक्टर का हम लोग जो देखा है, प्राइवेट सेक्टर वाला जो स्पेस में काम कर उसको इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट करता है इन स्पेस, इन स्पेस, ठीक है, ये रेगुलेट करते हैं INSPAC, इट रेगुलेट्स प्राइवेट सेक्टर, स्पेस सेक्टर को रेगुलेट करता है ना। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, ये चीज रेगुलेट करते हैं। तो मेजर लॉन्च साइट इज बेसिकली श्रीहरिकोटा, उसका बाद आपका हेडक्वार्टर बेंगलुरु ना। तो ये चीज होगी, आपका एस्टेब्लिश कब हुआ, बेसिकली 1969 में एस्टेब्लिश हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन उसके बाद आप लोग क्या करेगा, यू विल सी द टाइप ऑफ मिशंस, ठीक है। एंड इवन जैसे PSLV GSLV कैसे पढ़ना है थोड़ा बता देगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ना। जैसे देखो अभी हम आप लोगों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली current affairs is not something that is stand alone, okay, you have to know other things to understand. If you don't know what is PSLV GSLV, you will not know recently इंडिया का जो आपका जो हैवी वाला सैटेलाइट एक था जीसेट, फॉर एग्जांपल जीसेट, सॉरी जीसेट, आई थिंक इट वाज 7R ना। तो हैवीएस्ट नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो क्या है, जीसेट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि GTO में चला गया बोले ना, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट था बोले। तो दैट थिंग्स यू शुड नो कि वो क्या है, ठीक है। पढ़ाई आधा अधूरा मत करो आप लोग, ये सभी पूरा पूरा करो। तो जैसे PSLV GSLV, तो आपको साइंस का जैसे ज्यादा जानना जरूरी नहीं, ठीक है। आपको इसके बीच में डिफरेंस करो आ जाने से बेसिकली मेन पर्पस को बोलना है ना, मेन पर्पस को बोलना है। जैसे कि आपका जो PSLV दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है आपका। एंड देन पेलोड जो है, पेलोड को जानना है। PSLV का जैसे कि 1750 kg का ही पेलोड है ना। एंड देन पोलर ऑर्बिट में लगाता है, या तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में या तो लोअर ऑर्बिट में लगाएगा। लेकिन GSLV जो है भारी भारी वाला को ही भेजता है, ठीक है। एंड देन आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये भेजता है, 2500 से ऊपर वाला को भेजता है आपका, 2500 से अब वाला को भेजेगा ये ना, उस उतना वाला या तो उससे ऊपर वाला को भेजेगा। एंड क्रायोजेनिक इंजन भी इसमें यूज होता है, क्रायोजेनिक स्टेज भी है इसमें, बाकी इसमें PSLV में नहीं है। तो ये सब चीज ना। तो PSLV का कॉस्ट जो रिलेटिवली कम है, ठीक है। तो हम लोग इसको करेगा बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट इज योर ये क्या बोलते हैं, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है आपको बेसिकली। तो क्वांटम सेंसिंग और मटेरियल रिसर्च में इसको दिखा रहे हैं ना। तो ये क्वांटम क्वांटम जैसे कि जो टेक्नोलॉजी होता है, अभी ये भी बहुत न्यूज में क्वांटम कम्युनिकेशन को करना है बल्कि इंडिया में ना। तो इसमें जैसे कि एंटेंगलमेंट, ये सब टर्मिनोलॉजी सिर्फ आता है ना आपका, जो क्वांटम क्वांटम टेक्नोलॉजी वगैरह में यू डोंट हैव टू नो कि एग्जैक्टली ये क्या है, बट आपको टर्मिनोलॉजी ये सबको थोड़ा सा जानना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी बोलने से अभी न्यूज में है तो यू शुड नो कि हाँ एंटेंगलमेंट, एंटेंगलमेंट बोलने से दैट इज रिलेटेड टू क्वांटम टेक्नोलॉजी। अगर सुपर इम्पोजिशन शीशन ऐसे बोलने, दिस इज रिलेटेड टू क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिकली रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स ना। क्वांटम मैकेनिक्स अभी जो जैसे आपका एंटमैन वगैरह मूवी देखने से थोड़ा कुछ कुछ समझ देखने से समझ में आई। तो बेसिकली फिजिक्स ऑफ एटॉम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, छोटा छोटा ना आपका क्वांटम टनलिंग, UPSC में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वांटम टनलिंग, तो ये सब क्या है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है आपका। तो बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स आपका सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने में ये सब हेल्प करेगा ना आपका। क्वांटम आपका कंप्यूटिंग वगैरह में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बिट्स यूज करते हैं तो बिट्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्यू बिट्स यूज करेंगे हाँ। ये सब अभी हम नहीं पढ़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास में पढ़ेगा। देखो आई एम नॉट ए साइंस स्टूडेंट, ठीक है। तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम मी, आप लोग में बहुत सारा होगा जो हमसे ज्यादा जानेंगे ये सब चीज। जैसे एग्जाम में क्या लिखना है वो हम पढ़ा सकते हैं ना।
बिट्स जब बोलते थे जैसे कि 0 और 1 ना, 0 and 1 जैसे बाइनरी डिजिट्स, बिट्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज बिट्स इन ए कंप्यूटर एंड डिजिटल कम्युनिकेशन ना। तो ये चीज होगी, लेकिन वहां में हम लोग क्या यूज करेंगे, क्यू बिट्स यूज करेंगे। ठीक है, आपका क्वांटम वर्जन क्या होगा, क्यू बिट्स। तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज होगा उसमें। तो यही चीज होगी, बाद में हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लास में। बट दिस टर्मिनोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट, एंटेंगलमेंट, सुपर इम्पोजिशंस एंड क्वांटम आपका टनलिंग। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्वांटम टेक्नोलॉजी करके। ठीक है, तो कुछ टर्म दे देगा एंड देन ये टर्मिनोलॉजी आ जाएगा ना। तो ये चीज, तो एंटेंगलमेंट मतलब सुपर इम्पोजिशन मतलब कि बेसिकली पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स ना, ऐसे करके आपका क्या होता है बाद में हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है, सिंपल में साइंस एंड टेक का क्लास में। वैसे देखो साइंस एंड टेक का क्लास आई हैव नॉट रिटन इन द, आपका आप देखने से पेम्पलेट को पढ़ो, उसमें हम साइंस एंड टेक नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है ना। ऐसा मेरा इंटरेस्ट है तो हम पढ़ा देते हैं। इंडियस ट्राइबल जीनोम आपका प्रोजेक्ट, तो ये क्वांटम डायमंड माइक्रो आपका माइक्रोस्कोप जो है, इट वाज लॉन्च, ठीक है, इन नवंबर में लॉन्च किया था। तो क्वांटम सेंसिंग मटेरियल रिसर्च वगैरह में ये हेल्प करेगा ना। तो ये चीज आप, ठीक है, तो नहीं है आपका, इट इज बेसिकली इट सपोर्ट्स इंडिया का जो नेशनल क्वांटम मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन इंडिया का चल रहा है ना, मिशन, तो उसको ही सपोर्ट करता है इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया का साथ देखो आपका जैसे कि ये क्या बोलते हैं, इवन ई व्हीकल का ऊपर में चल रहा है ना, एंड देन आपका ये अभी ये देखिए स्पेस सब का ऊपर में चल रहा है, अभी सेमीकंडक्टर का ऊपर चल रहा है। तो ऐसे करके हर जगह में इंडिया का आपका ये मिशन है। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया का फ्लेक्सिब गवर्नमेंट इंडिया का प्रोग्राम है। तो ये सब चीज को थोड़ा थोड़ा करके जानना है ना। तो ये चीज थोड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जानना है। तो विल डू दिस थिंग्स इन आवर साइंस एंड टेक का क्लास। उसके बाद नेक्स्ट इज इंडिया का ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट चला रहा है आपका, इट वॉज लॉन्च फ्रॉम गुजरात, गुजरात से इसको लॉन्च किया था। तो बेसिकली इट इज फोकसिंग ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग करेगा, ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग करके कि बेसिकली ये क्या होता है, इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट हेल्थ इश्यूज, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स वगैरह को समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दैट इज द मेन थिंग आपका ये जीनोम सीक्वेंसिंग करने का ना। तो ये चीज होगी। तो जीनोम बेसिकली मीन्स कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में होता है ना। तो जीनोम का अंदर क्या होगा कि सब इंस्ट्रक्शंस होगा। ठीक है, जीनोम आप लोग जानता होगा, सब बायोलॉजी तो सब पढ़ा ही है ना। इट कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए कंप्लीट सेट होगा एक ऑर्गेनिज्म, एंड देन सब इंस्ट्रक्शंस होगा ग्रोथ का, डेवलपमेंट का ना, ऐसा करके। तो ह्यूमन का जो जीनोम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 2.3.2 बिलियन डीएनए होता है, डीएनए का बेस पेयर होता है। ठीक है, आपको ना बेस पेयर 3.2 बिलियन बेस पेयर होगा ह्यूमन का जीनोम के अंदर में। ठीक है, एंड देन 20,000 जैसे हम लोग के अंदर में जीन्स होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जीनोम को कहाँ में मिलता है, एकदम में आ जाने से, इट इज फाउंड इन मेन डीएनए क्रोमोसोम्स में मिलता है। ठीक है, तो ऐसा करके ना कुछ कुछ चीज जानना है। तो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा था, 1990 से लेके 2003 तक चला है। ठीक है, तो ह्यूमन लोग क्या है कि 99.9% जेनेटिकली ऑल ह्यूमंस आर आइडेंटिकल, ये बोला है। ठीक है, देयरफॉर मेनी डिजीजेस आर जेनेटिक बेसिस, ऐसे करके ना। तो ये अभी क्या करेगा, हमको जीनोम सीक्वेंसिंग करेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब क्या है, देखो डीएनए में बेसिस होते हैं, हम लोग डीएनए का कुछ कुछ बेस होते हैं ना, दैट बेसिस एटीजीसी, एटीजीसी एटीजीसी होता है आपका। तो इसका प्रोसेस को डिटरमाइन करेगा सीक्वेंसिंग करके, ये एटीजीसी जो कैसे करके सीक्वेंसिंग होता है ना। तो डिजीज डायग्नोसिस, कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका डायग्नोसिस वगैरह करने में हेल्प करेगा ना। तो दैट इज इम्पोर्टेंट।
ठीक है, ठीक है ना ये रेमा? रेमा साइंस का है ना क्या का है? साइंस का है सर। हाँ, तो एटीजीसी का क्या फुल फॉर्म होता है? चल, हाँ, हाँ सर, एटीजीसी एटी, ना सर। हाँ हाँ, एडेनिन, थाइमाइन, गुआनिन और साइटोसिन सर। चलो थैंक यू वेरी मच। दिस आर द बेस्ट पेयर ऑफ डीएनए। ये अभी ये क्या बोलते हैं हम लोग, आर्ट सॉल्यूशन से बाहर के सुने कुछ नहीं, बेसिक है, ठीक है। इफ यू रीड, ये क्या बोलते हैं, रीड द बुक दैट आई हैव गिवन, जनरल साइंस का ऊपर हमें एक बुक दिया है ना, जेरोक्स करके क्लास में, वो बुक को एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है, एनफ फॉर एनी एग्जाम। आई हैव रेड क्लास 11 12 का साइंस का टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, लेकिन जरूरी नहीं है समझना। तो एटीजीसी, एडेनिन, थाइमाइन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, एटीजीसी बोलते हैं बेसिकली। डीएनए का बेस पेयर है ना, डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हम लोग का एग्जाम में पहले आता था ऐसे टाइप का, इस बार भी लेकिन आया है, छोटा छोटा शॉर्ट नोट करके लास्ट टाइम ना, आया, आ भी सकते हैं, ऐसे लगा थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। व्हाट इज डीएनए, ऐसे वेयर डीएनए आर फाउंड, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता था। हाँ, तो ये तो डीएनए आर फाउंड एवरीवेयर क्या लिखते थे हम लोग, डीएनए आर फाउंड एवरीवेयर इन हेयर ठीक है, इन स्किन ऐसे नहीं, फिल्म में देख के हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेयर डीएनए आर फाउंड बोला तो फिल्म में देखते ना बाल से डीएनए निकाल ली, ठीक है, दैट इज ट्रू लेकिन दिखना है कि डीएनए आर फाउंड इन न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, ऐसे दिखना है, हेयर वैसे मिलते नहीं लिखने, ठीक है। तो ये चीज होगी ना। तो फिर एक आरएनए भी है, तो आरएनए इज बेसिकली इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो आप लोग फिल्म में देखा होगा ऐसे ऐसे करके हेलिक्स शेप्स बनाते हैं ना, दो शेप क्रॉस वाला, ठीक है, हेलिक्स शेप्स बनाता है, तो अरे डीएनए ना, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एंड देन उसका होता है एयूजीसी होता है, ठीक है, विल नॉट गेट इनटू दिस थिंग्स, साइंस के क्लास में थोड़ा सा पढ़ा देगा बाद में। तो इंडिया ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या है बेसिकली, हम लोग क्या कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली क्या बीमारी, हेरिडेटरी डिसऑर्डर कुछ है क्या, इनहेरिटेड वाला ना। तो ऐसा करके आपको जैसे कि एक उसमें है G6PD करके, ठीक है। तो ट्राइबल लोग क्या होता है कि बहुत सारा एनीमिया होता है, एंड देन ये G6PD एक डिसऑर्डर होता है बोल के बोलता है, ठीक है। तो ये सब चीज को बेसिकली क्या करेगा हम लोग, पढ़ने का कोशिश करेगा ना, तो ये चीज है, ठीक है, पढ़ के जानेगा तो इलाज भी मिलेगा। उसके बाद और बेसिकली ये थैलसेमिया, ये सब चीज ना। तो ये तो G6PD ये सब याद करना जरूरी नहीं, इतना याद रखने से हो गया, ठीक है, समथिंग ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से लेके कुछ चीज ऑर्डर है आपका, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 ऐसे करके कुछ, फॉस्फेट ऐसे करके लंबा चौड़ा डिफिशियंसी कुछ है। तो बेसिकली इनहेरिटेड है ये, एंजाइम डिफिशियंसी है बेसिकली, हाँ। ये जी से ग्लूकोज था जो भी हो, बाकी हम भूल गए हैं ये चीज एंजाइम डिसऑर्डर है ना आपका। तो ग्लूकोज 6 कुछ, फॉस्फेट कुछ, ऐसे कुछ है। तो आप लोग देख लो, ढूंढ लो जिसको ढूंढना है, G6PD डिसऑर्डर, एकदम में आ भी सकते हैं, बट G6PD क्या है बोल के आने से डिजीज से इनहेरिट आपका बेसिकली जेनेटिक एंजाइम डिफिशियंसी का डिजीज है, इनहेरिटेड है बेसिकली ना। तो ये चीज होगी ना, ऐसा लंबा चौड़ा कुछ मेडिकल होगा बट नॉट नेसेसरी फॉर अस। उसका CMS03 इसरो ने क्या लॉन्च किया बेसिकली, वन सेकंड, इसरो ने क्या लॉन्च किया, CMS03 लॉन्च किया है, ठीक है आपका। दिस इज दिस वेट्स अराउंड 4410 kg ना। तो ये क्या है कि दिस इज द हैवीएस्ट, वन ऑफ द हैवीएस्ट आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो, ठीक है आपका। इंडिया हैवीएस्ट कम्युनिकेशन, नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है आपका। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया डिफेंस कम्युनिकेशन सीरीज, GSAT-7 का सीरीज का है ना, 4410 kg का है आपका। तो जियो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में बेसिकली लॉन्च कर दिया, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो जियो में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या आता है, बेसिकली इट इज 36,000 किलोमीटर अहेड, ठीक है, एक्जैक्टली बोलने से 35,000
786, इसको हम बहुत याद किया था। करीब 786 किलोमीटर ऊपर में लॉन्च होते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है, ठीक है। तो ये चीज हो गया ना। तो GSAT-7R या CMS-03 भी बोलते हैं इसको, उसने लॉन्च किए LVM-3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है, SDSC सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है ना। तो ये चीज होगी। LVM इज इंडिया हैवीएस्ट ऑपरेशनल रॉकेट, ठीक है। तो 3 स्टेज का इसमें, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक स्टेज, क्रायोजेनिक भी है, ठीक है। तो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली आपका GSAT-7 जो है, और भी इसका साथ और भी मिलिट्री सैटेलाइट कुछ कुछ पहले भी लॉन्च हो चुका है, जैसे कि रुक्मिनी ऐसे ऐसा करके ना, डिफरेंट सैटेलाइट्स हैव बीन ऑलरेडी लॉन्च अर्लियर आल्सो, ठीक है आपका। तो बाद में जाके और अपग्रेड होगा बोल के बोलता है फ्यूचर में क्रायोजेनिक स्टेज वगैरह में। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली किसी किसी जैसे कि GEO, अभी हम बार बार बोले ना, एंड देयर इज ऑल्सो GSO। GEO इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, GSO इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है आपका ना। तो इसको एक चीज डिफरेंस जान लो, ये आता है एग्जाम में। ग्रेमा आवाज क्लियर है ना? जी सर। हाँ। तो ये क्या है कि जो जियो जियो स्टेशनरी जो है ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट, इसमें क्या होगा कि जब सैटेलाइट को आप नीचे से देखेगा ना, आर्ट को, आर्ट से देखने से हमेशा वो एक पॉइंट में फिक्स है जैसे लगेगा, ठीक है। एक पॉइंट में फिक्स है जैसे ऐसे लगेगा, क्योंकि उसका इंक्लिनेशन क्या होता है कि जीरो होता है, इंक्लिनेशन इज जीरो, ठीक है। इसलिए ऑलमोस्ट जीरो है आपका, नियरली सर्कुलर होगा ना, जैसे कि आर्ट है बोले से ऑलमोस्ट सर्कुलर में घूमेगा इक्वेटर के ऊपर में, ठीक है, ऐसा करके ना। तो कम्युनिकेशन वगैरह का दिस वेरी इंपॉर्टेंट आपको। लेकिन ये जियो स्टेशनरी के लिए, ठीक है, स्टेशनरी स्काई में स्टेशनरी दिखाई देगा आपको। इट इज अबव द इक्वेटर, इक्वेटर का ऊपर में ही घूमेगा, ठीक है आपका। एकदम इंक्लिनेशन क्या है, जीरो है, सर्कुलर है, पूरा सर्कुलर घूमेगा, ठीक है, एक्सेंट्रिक नहीं होगा। लेकिन जो जियो सिंक्रोनस है, दोनों का आपका जो ऑल्टीट्यूड जो सेम है, इसका भी ऑल्टीट्यूड कितना है जियो स्टेशनरी का, 35786, इसका भी 35786 है। लेकिन ये इंक्लाइन हो सकता है, ठीक है, ये हम बाद में हम लोग क्लास में करेंगे, साइंस एंड टेक क्लास में ना। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो सैटेलाइट होगा, इट विल हैव ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 24 आवर्स सेम, ठीक है। लेकिन इसमें इंक्लाइन हो सकता है ना, इंक्लाइन हो सकता है। एंड देन यहाँ में जो है जियो स्टेशनरी वाला में जीरो इंक्लिनेशन है, कॉन्टिन्यूस कवरेज होगा सेम एरिया का ना, ऑफ द सेम एरिया। लेकिन इसमें जो है आपका जियो सिंक्रोनस वाला में कभी कभी चेंज होगा, ये चीज, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी वाला का एग्जांपल जैसे इनसेट, बीसेट, ये सब एग्जांपल है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो जितना भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, ऑर्बिट्स है, दे आर बेसिकली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, ठीक है। लेकिन जितना जियो सिंक्रोनस है वो जियो स्टेशनरी नहीं होते। वो बाद में क्या है, वो बाद में समझेगा, अभी इतना समझाने से नहीं होगा, साइंस एंड टेक का क्लास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निसार, है ना। नेक्स्ट इज योर निसार। तो बेसिकली नासा और जो इंडिया का जो कोलैब का साथ बना हुआ आपका ये है बेसिकली प्रोजेक्ट है आपका। नासा फुल फॉर्म है नासा इंडिया ना। उसका बाकी सार का फुल फॉर्म है सिंथेटिक, याद होना है इसको, सिंथेटिक एपरेचर रिचर, सॉरी, एपर्चर रादर मिशन। हम याद नहीं, सिर्फ आप लोग याद होना है, ठीक है। सिंथेटिक एपरेचर राडर मिशन, दैट इज निसार, नासा इसरो, शुरू का NI से नासा इसरो है। बाकी सिंथेटिक अपर्चर राडर मिशन, ठीक है, जो स्पेस मिशन बिटवीन नासा एंड इसरो। तो एक इसमें क्या है कि सिंथेटिक एपरेचर राडर सेटेलाइट है। तो ये क्या करेगा, आर्ट को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, आर्ट का सरफेस को ऑब्जर्व करेगा आपका ना। कुछ उसका जो डायनेमिक्स को ऑब्जर्व करेगा, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, लैंड डिफॉर्मेशन कुछ हो रहा है क्या, आइस शीट का मेल्ट हो रहा है क्या ना, तो बायोमास में कुछ चेंज है क्या, सेस्मिक एक्टिविटी कहीं में होने वाला है क्या, वोल्केनिक डिफॉर्मेशन कहीं में हो रहा है क्या, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर्स वगैरह को मैप करेगा। तो ऐसा करके इसमें बहुत सारा टाइप का बैंड है, एल बैंड, एस बैंड वगैरह, दैट वी विल नॉट गेट इनटू, साइंस एंड टेक का क्लास में विल डू।
लिटिल बिट। तो ये चीज हो गई। तो बेसिकली जो SAR जो है, इट विल प्रोवाइड 3D इमेज ऑफ टेरेन्स एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है आपका ना। एंड देन डुअल फ्रीक्वेंसी रडार है, L बैंड और S बैंड है, तो इट विल एनेबल डीपर पेनिट्रेशन। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। आपका क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग वगैरह में दिस विल हेल्प, ठीक है। दिस मिसार विल हेल्प ना। तो ये चीज होगी, ठीक है। तो ये अभी क्या न्यूज में क्यों होता है, फुली ऑपरेशनलाइज हो गया ना। तो जो L बैंड है, L बैंड को बेसिकली प्रोवाइड किया नासा ने एग्जाम में अगर आ जाने से, ठीक है। S बैंड को इंडिया ने प्रोवाइड किया। तो L बैंड S बैंड क्या होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आइस को बेसिकली स्कैन करेगा, वाटर रिसोर्स को ट्रैक करेगा ऐसे करके ना। तो निसार जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाता है, ठीक है। सन का साथ, सन का जो ऑर्बिट है उसके साथ सिंक करके जाता है। तो ये चीज हो गया। इसके बाद मैत्री 2, ठीक है। जब मैत्री 2 का बात करते हैं, तो मैत्री का जब भी बात करने से देयर एंटार्क्टिक स्टेशंस, एंटार्क्टिक स्टेशंस, ठीक है। एंटार्क्टिक स्टेशन से मैत्री 2। तो ये चीज जान जाना, मैत्री 1 मैत्री 2। तो बहुत लोग इसको मैत्री, ये इसको गलत कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। एक सेकेंड। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया ने क्या किया कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी पोलर रिसर्च है उसको कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए आपका जो मैत्री 2, ठीक है, को लॉन्च करेगा बोल के बोला है। जो कि मैत्री 2 बेसिकली क्या करेगा, अब वो बना रहा है इसको, मैत्री 2 विल रिप्लेस मैत्री 1 ना। तो ये चीज हो गई। तो मैत्री 2 मैत्री 1 को कब रिप्लेस करेगा, 2031 में, ठीक है। 2031 में रिप्लेस करेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज हो गई है ना। तो अराउंड 30 करोड़ का कुछ बजट बनाया था रिसेंटली। तो तो ये अंटार्कटिक में है, आर्कटिक में नहीं है। एकदम में वही कंफ्यूज कर देता है आर्कटिक, ठीक है। आर्कटिक जो है साउथ पोल, अंटार्कटिक जो नॉर्थ पोल, ठीक है आपका। तो वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो बेसिकली आपका जो है आर्कटिक में जो है, इफ वी सी द नेचर ऑफ आर्कटिक, तो इट इज बेसिकली इट इज ओशन सराउंडेड बाय कंटिनेंट्स ना। अंटार्कटिक कंटिनेंट सराउंडेड बाय ओशंस, ठीक है। तो ये चीज हो गया, मतलब आर्कटिक को देखने से। आर्कटिक में क्या है कि ओशन इज सराउंडेड बाय द कंटिनेंट्स। एंटार्कटिक में क्या है, कंटिनेंट्स आर सराउंडेड बाय ओशंस। तो ये चीज को जानना है, ठीक है। टेम्परेचर आर्कटिक का क्या है, कोल्ड है, बट इट इज वार्मर देन अंटार्कटिक। अंटार्कटिक ज्यादा ठंडा है आपका आर्कटिक से भी, ठीक है। आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, तो आर्कटिक से भी अंटार्कटिक ज्यादा ठंडा है। कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कोने बोलने से बेसिकली इट इज आपका अंटार्कटिक हाँ। उसके बाद एक क्वेश्चन पहले आया था यूपीएससी में एक बार, ठीक है। क्या होगा कि आपका ये क्वेश्चन ऐसा था कि ये पोलर बियर और पेंगुइन्स का ऊपर था। पोलर बियर्स, पोलर बियर एंड पेंगुइन, ठीक है। सॉरी, पेंगुइन का ऊपर में था, पेंगुइन हाँ। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि आवाज क्लियर ना प्रेमा। जी सर। इसमें ये था, क्वेश्चन ये था कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आपका पेंगुइन्स इन आर्कटिक ना, द क्या बोलते हैं इसको, हैबिटेट ऑफ पेंगुइन्स इन आर्कटिक इज अंडर थ्रेट, ठीक है। इट इज थ्रेटेंड, ऐसे करके था। आर्कटिक का जो पेंगुइन्स है वो थ्रेट हो रहा है, बल्कि थ्रेट मिला। तो सही है ना, नहीं है ये दिलेमा बताओ। हाँ। सर सही है सर। हाँ, ये गलत है, क्योंकि आर्कटिक में पेंगुइन्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। पेंगुइन सिर्फ अंटार्कटिक में मिलते हैं हाँ। तो ये चीज है ना, आर्कटिक में पोलर बियर मिलते हैं, सील सील्स वगैरह मिलेगा, पोलर बियर मिलेगा, लेकिन अंटार्कटिक में फिर पोलर बियर नहीं मिलेगा हाँ। तो ये चीज यूजुअली पेंगुइन्स मिलेगा योर अंटार्कटिक में। तो ये टेक्निकल एक क्वेश्चन था, तो उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है आपका। तो अंटार्कटिक इज बेसिकली मोर कोल्डर, ज्यादा कोल्ड है ना। इंडिया का अपना क्या है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक में क्या है, मैत्री, ठीक है। मैत्री हम लोग का स्टेशन है। आर्कटिक में हम लोग का क्या है, हिमाद्री, ठीक है। आर्कटिक में वी हैव हिमाद्री,
हिमाद्री है हम लोग का ना, अंटार्कटिक में हम लोग का मैत्री है, एंड देन और भारती भी है, और दक्षिण गंगोत्री ऐसे करके। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन हम लोग का आर्कटिक में है, इन सवल्डर में, जहाँ में सीड बैंक भी है ना, उसमें है, ठीक है। तो ये चीज होगी ना। उसका बाद नेक्स्ट संचार साथी है। इसका ऊपर तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी चला था, क्वेश्चन भी दिया है हम रेलवे ड्रिल में, ठीक है। तब ये सेंट्रल साथी ऐप को बेसिकली पोस्टपोन कर दिया ना, कि हर मोबाइल में इसको डालना है बोल के बोला था। तो अभी प्राइवेसी को इफेक्ट होगा ऐसे ऐसे करके, ये जो है इसको बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया इसका जो इंस्टॉलेशन वगैरह जो कंपलसरी किया था उसको बंद किया है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। उसका चाइना CR-450, ठीक है। चाइना का CR-450 है, दिस इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन विच वाज अनवेल्ड, ठीक है। तो ये चाइना, दिस इज बेसिकली बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन ना, चाइना का। वर्ल्ड का फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन कहाँ में, चाइना में है, ठीक है। CR-450, तो बेसिकली 453 किलोमीटर पर आवर तक ये जाता है, उसका ये आपका स्पेशलिटी है, ठीक है। चेंगडू सांगाई चेंगडू स्टेशन में ये जाता है ना। तो ये चीज होगी। उसका बाद एक है, और एक है चाइना से रिलेटेड, सेंजाऊ 21 मिशन। सेंजाऊ 21 यहाँ में नहीं है, ठीक है। 21 मिशन, तो ये सेंजाऊ 21 मिशन है बेसिकली आपका। इट वॉज लॉन्च टू द तियांगोंग, तियांगोंग में लॉन्च किया इसको, ठीक है। तियांगोंग में के लिए लॉन्च किया आपका। तियांगोंग क्या है, इट्स स्पेस स्टेशन फॉर ऑफ चाइना, ठीक है आपका। तो लेब माइस के साथ इसको भेजा है ना। तो ये चीज होगी। एक वो फाई करके एक आदमी उसमें, एक एस्ट्रोनॉट उसमें गया है, बेसिकली चाइना का यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट आपका ना, वो फाई करके गया है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, चाइना का एक स्पेस मिशन किया है सेंजाऊ 21 टू तियांगोंग, चाइना का जो स्पेस वो है उसमें। उसका बाद नासा का जो माबेन, ठीक है, मेवेन जो है का साथ हम लोग का डिस्कनेक्शन हो गया, मेवेन ना, मेवेन। इसके साथ क्या हो गया बेसिकली आपका, नासा जो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। नासा हैज लॉस्ट कम्युनिकेशन विद मेवेन। तो मेवेन बेसिकली क्या है, जो मार्च का जो बेसिकली एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, मार्च का एटमॉस्फेयर, सोलर विंड इंटरेक्शन, ठीक है, उसको रिसर्च करने के लिए और स्टडी करने के लिए ना। तो ये चीज हो गया आपका, ठीक है। तो मेवेन कैसे रिलेटेड है बोले, इट विल बी रिलेटेड टू बेसिकली योर मार्स, ठीक है। मार्स के साथ आपका रिलेटेड होगा हाँ। उसका बाद रिसेंटली इंडिया का जो 11th साइंस फेस्टिवल हुआ, इंडिया साइंस फेस्टिवल, उसका थीम क्या था बेसिकली, थीम था उसका, थीम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। पंचकुला में हुआ था। थीम इज विज्ञान से समृद्धि, विज्ञान से समृद्धि, समृद्धि, जरूर थीम, ठीक है, विज्ञान से समृद्धि। यहाँ में और एक दिया गूगल सन कैचर, ठीक है। तो गूगल का एक प्रोजेक्ट है सन कैचर आपका। तो इट विल क्रिएट सोलर पावर्ड डेटा सेंटर्स इन स्पेस, सोलर पावर डेटा सेंटर्स इन स्पेस, स्पेस। तो ये क्या 2027 में आपका हाँ क्रिएट करेगा। तो बेसिकली दिस प्रोजेक्ट विल डिप्लॉय सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटिंग यूजिंग सोलर एनर्जी। हाँ, तो ऐसा करके करेगा, ठीक है। तो ये गूगल का सन कैचर प्रोजेक्ट किसका है बोले से, गूगल का प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका हाँ। उसका बाद थोड़ा ये खत्म होने से पहले ये सब तो चलो हो जाएगा। अभी क्या है कि जैसे कि इसरो ना, इसरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो DRDO वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप जैसे भी देखो, एंड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका तो अलग से लिस्ट दे दिया जाएगा, उससे हो जाएगा। इसरो का क्या है, इसरो का बेसिकली टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। इसरो का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जैसे चंद्रयान वगैरह, आपको एक एक को जानना है थोड़ा। जैसे आपको अगर मून का ऊपर बोलने से चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, ठीक है। उसका बाद मार्स का ऊपर बोलने से आपका मंगलयान ना, फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्च ऑर्बिट, मंगलयान। सन का ऊपर बोलने से आदित्य L1 लग्रांज पॉइंट में जो जा रहा है,
लाग्रांज पॉइंट तो बहुत बार हम पढ़ा चुका है। उसके बाद गगनयान, एंड देन नाविक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाविक, नाविक मतलब इंडिया का जो आपका IRNSS भी बोलते हैं ना, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम है। अभी हम लोग GPS वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट है। उस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए नाविक है हम लोग का। ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंट आपका इसको जानना है, जो सैटेलाइट सिस्टम को जानना जरूरी है। दैट वी विल डू। बट जो लोग क्लास में नहीं है वो लोग को हम टेक्निक बता रहे हैं ना। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, योर टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट्स का क्या टाइप होता है, जैसे कि मेजरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एंड देन आपका आपका ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, आपका जैसे कि रिमोट सेंसिंग वाला को आर्ट और ऑब्जर्वेशन का सैटेलाइट भी बोलते हैं। एंड देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। आर्ट और ऑब्जर्वेशन के अंदर फिर मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स वगैरह भी आ जाता है ना, कुछ कुछ चीज। तो ये समझो, 3-4 टाइप का सैटेलाइट्स है, उसको देखना। एक तो होता है कम्युनिकेशन, इसके बाद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, एंड देन नेविगेशन सैटेलाइट्स, उसके बाद वेदर मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ऐसे करके फिर डिफेंस का सैटेलाइट्स, एस्ट्रोनॉमी का अलग से सैटेलाइट, जैसे एस्ट्रोसेट, जेम्स वेब, ऐसा होता है ना, उसको देखना है। उसका बाद ऑर्बिट का टाइप्स को देखना है आप, इफ यू आर रीडिंग ऑन योर ओन। ठीक है, ऑर्बिट का टाइप जैसे कि लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, फिर मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जियो ना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, फिर हियो, हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो ये क्या होता है सबको देखना है। ठीक है, क्या के लिए यूज होता है, तो ऐसे करके आप करना पड़ेगा ना साइंस को। एंड साइंस एंड टेक को करने का तरीका ये है कि यू कैनॉट डू एवरीथिंग, स्पेशली फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स एंड इवन फॉर द साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है, कैनॉट डू एवरीथिंग, तो बहुत सिलेक्टिव करना है। क्वेश्चन आराम से आ जाता है। ठीक है, जो हम लोग जो गेस करके करने से आराम से आ जाते हैं, बड़ा बड़ा चीज को कवर करना है। तो ये हो गया ना। उसका बाद जो समिट्स का बात है, समिट्स को क्या है कि आप लोग इसे तो खुद भी देख सकते हैं, बट स्टिल थोड़ा हम लोग देख लेगा समिट्स को भी ना। तो हमेशा कहेगी समिट्स को देखना है, जो कि बड़ा बड़ा समिट्स होता है उसको देखना है। ठीक है, तो APACAI, आवाज क्लियर है ना ये, क्या होती है वो? Yes, sir. AP APACAI। ठीक है, एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टमेंट ग्रुप। ठीक है, एक्सीडेंट इन्वेस्टमेंट ग्रुप, नोट्स आप लोग को दे देगा क्लास वाला लोग को। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट मीटिंग का इंडिया में होगा। ठीक है, इंडिया में होगा। 90 एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट लोग आएगा इसमें। एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, अभी बहुत बड़ा बड़ा ये एक्सीडेंट्स वगैरह हुआ है ना, तो इसमें बेसिकली एयर का एक्सीडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है, क्या करता है, वो सब चीज के ऊपर मीटिंग करेगा। ठीक है, तो ये इंडिया में होगा ना। उसका बाद नेक्स्ट इज इंडिया इंटरनेट, आपका ये गवर्नेंस फोरम करके। ठीक है, तो ये सब चीज तो आपका चलते रहेगा। इंडिया इंटरनेशनल होने पर ये भी बेसिकली इंडिया में हो जाएगा, होगा ना। तो एक फोरम बनाया है। ठीक है, तो इंडिया में ये भी होगा, इंडिया इंटरनेट, हाँ, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो बड़ा बड़ा जैसे कि दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अब जैसे बड़ा वाला इवेंट जैसे G20 का, दिस इवेंट्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, G20 जैसे कि जोहान्सबर्ग में हो गया ना, जो जोहान्सबर्ग में G20 हो, जोहान्सबर्ग में, बर्ग में G20 हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जोहान्सबर्ग में G20 हो रहा है ना। उसका बाद AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अभी AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ में है, हो रहा है, वो है दैट इज बेसिकली इन मेघालय। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट हम लोग का। ये नोटिस में हुआ है। ठीक है, उसके लिए दिस इज इम्पोर्टेंट ना। तो ये चीज होगी। उसका बाद नेक्स्ट इज ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट पता चला क्या? हाँ, ईस्ट एशिया समिट कहाँ में हुआ? कोलालमपुर में, कोलालमपुर में। ठीक है, आपको कोलालमपुर में ईस्ट एशिया समिट हुआ है। एंड देन कोलालमपुर में एक कोलालमपुर डिक्लेरेशन करके इन्होंने अडॉप्ट किया, कोलालमपुर डिक्लेरेशन। तो कोलालमपुर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू बोलने से बेसिकली इट विल बी रिलेटेड टू योर आसियान।
ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हाँ, कोलालमपुर। आवाज आवाज क्लियर है ना? Yes. हाँ। तो जो ईस्ट एशियन आपका ये है, ठीक है, समिट जो है 20 समिट कोलालमपुर में हुआ है। एंड देन कोलालमपुर आपको बेसिकली डिक्लेरेशन एक अडॉप्ट किया फॉर पीस स्टेबिलिटी, ठीक है, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन वगैरह का लिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका कोलालमपुर इज कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया, आप लोग को पता होता होगा, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो ये चीज होगी। तो आसियान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसका हम लोग क्लास करेगा आईआर के बाद में, ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आसियान आई थिंक इट वाज मिस्ड। तो ये जो आसियान में बेसिकली आपका पहले ओरिजिनली 10 मेंबर्स था। आपका 10 मेंबर्स में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सब है। हम लोग करेगा इसको मैपिंग का क्लास में भी, ठीक है। अभी रिसेंटली टिमोर लेस्टे ने आपका लेस्टे टिमोर लेस्टे इसको ज्वाइन करेगा बोल के बोल रहे हैं, तो इट विल बिकम 11, ठीक है, अभी तक 10 है। तो आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है आपका। तो ये चीज हो गया ना, नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल का साथ चलता है ये लोग, ठीक है आपका। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसका अंदर में आसियान का अंदर में डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स होता है, उनमें से एक फोरम क्या है, ईस्ट एशियन समिट जो एक फोरम है। फिर एआरएफ एक फोरम होता है, एआरएफ ना, आसियान रीजनल फोरम। तो ये चीज है। उसका बाद ASEAN+3 करके एक फोरम है, जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया घुसता है, ठीक है। तो इंडिया एंड आसियान इज ऑल्सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनर ना, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया आपका आसियान का है सिंस 2022, ठीक है। तो इंडिया का अपना एक टिस पॉलिसी है, ठीक है। एंड देन इंडिया का जो पैसिफिक विजन है उसमें भी आसियान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज हो गया 1967 में, हेडक्वार्टर है जकार्ता में, ठीक है आपका। तो ये चीज हो गया। उसके बाद कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये सब तो बहुत सारा न्यूज में जाता था, ठीक है। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को किसने ज्वाइन किया? सिसिलिस ने ना, सिसिलिस ने ज्वाइन किया आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। नवंबर में ज्वाइन किया, फुल मेंबरशिप बन गया अभी ना। तो बेसिकली दिस CSC कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, दिस इज अबाउट मैरीटाइम सेफ्टी, काउंटर टेररिज्म, कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सब का ऊपर में है ना। उसका बाद आर्ट समिट 2025 टू 26, इट वाज लॉन्च्ड बाय नबार्ड। नबार्ड ने लॉन्च किया इसको, ठीक है, नबार्ड और IMAI ने। तो बेसिकली इट एम्स टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड पॉलिसी फॉर रूरल एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये समिट था, आर्ट समिट नबार्ड का। इसका थीम था एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज, एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज, ठीक है। तो ये चीज हो गया ना। उसके बाद एक और ट्रेडिशनल मेडिसिनल मेडिसिन समिट, दिस वाज बेसिकली आपका, इट वाज इन इंडिया, तो न्यू दिल्ली में हुआ था, WHO ने कराया था अलॉन्ग विद इंडिया ना। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट वाला समिट्स लोग, ठीक है ना द्रेमा? जी सर। ओके, अभी देखो ये इसमें कैसे अपॉइंटमेंट्स वगैरह को कैसे पढ़ना है वो हम दिखाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ ना, प्रवीण, ए, पढ़ेगा बोले पढ़ सकते हैं, बट हम दिखा देंगे। फॉर एग्जाम नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट ना। शुभांशु शुक्ला इज इम्पोर्टेंट आपका, ठीक है आपका ना। बिल्डाथन, पुराने मैसेज बिल्डाथन का, अभी बिल्डाथन चल रहा है ना स्कूल्स में, शुभांशु शुक्ला है उसको। तो उसके बाद आपका ये जो है खालिद LME, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, इसको भी देख सकते हैं, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन आपका बाकी इसमें, ठीक है, निर्मला मिंदा को देखो, एसोचैम का प्रेसिडेंट, उतना देख सकते हैं। रियल फिक्की का प्रेसिडेंट अनंत गोयन का ना, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शुभांशु शुक्ला वाला इंपॉर्टेंट है। उसका बाद आपका जस्टिस सूर्यकांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट रहा ये है। इसको याद होने के बाद बाकी को देखना है ना। उसका बाद नवंबर में राजकुमार अरोड़ा,
ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर नॉट इम्पोर्टेंट। वाइस एडमिरल वी शिव कुमार, ठीक है, चीफ ऑफ, नॉट इम्पोर्टेंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। डायरेक्टर जनरल बी आई इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है लेकिन एग्जाम में हम लोग क्योंकि इतना नाम याद नहीं रखेगा, रख सकते हैं, तो 1 साल का हम लोग को पूरा पढ़ना है, हम लोग जो बहुत जरूरी है उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ये आपका बेसिकली आप अगर बैंक वंक का दे रहे तो उसमें आ सकते हैं, बट ऐसे हम लोग के लिए नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है आपका। इसका बाद इसमें इम्पोर्टेंट वाला है हम्म, हरियाणा का भी नॉट इम्पोर्टेंट सीनियर डायरेक्टर। तो ये इसको देख, संदीप प्रधान होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, इसको थोड़ा देख सकते हैं ना। सेक्रेटरी नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड देन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दिस इज विक्रम, जस्टिस विक्रम नाथ, नालसा का है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दिसंबर का देखो, दिसंबर का ना हम्म, विवेक चतुर्वेदी इम्पोर्टेंट, ठीक है। विवेक चतुर्वेदी इम्पोर्टेंट है ये। उसका बाद अमर सुब्रमण्यम, एप्पल का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआई, ठीक है, तो इसको देख लो एप्पल का, बट नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड उसका बाद आपका है ये हेनरी के ब्राउन, ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कोको कोला कंपनी का है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीईओ बीएमडब्ल्यू का कौन है जानना है तो यू कैन डू, अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका बाद राजकुमार गोयल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया ना, ये हो गया। बाकी छोड़ दो, ठीक है, इट्स फाइन। उसका बाद ठीक है ना, ये ड्रामा दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी सर। हाँ, पीपल इन न्यूज में देखो, हाँ, कन्नड़ नोबलिस्ट एस एल भैरप्पा ना, फॉर अस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू नो दिस लिटरेचर से रिलेटेड है, बल्कि उतना जानना है, बाकी पढ़ना जरूरी नहीं, ठीक है। पंडित आपका चुनालाल मिश्रा ना, स्पेशल बॉयल्स ऑफ बनारस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन हम लोग के लिए नहीं है ना। इसका पति है देखो, सेंट ऑफ द सोशलिस्ट, थोड़ा सा इसको देख लो मिला के ना, महात्मा गांधी के आइडियल्स को फॉलो किया था। वी आर अम्बेडकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्पस, ठीक है, इसको देखना है ना। तो वी आर अम्बेडकर का बस यूनेस्को पेरिस में वो किया है, इसको देख लो। वी आर अम्बेडकर का जो डायलॉग्स वगैरह जो भी है, वी आर अम्बेडकर कोटेशंस वगैरह, दे आर इंपॉर्टेंट। हाउ वी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी वे डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर आइडियोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ देयर आपका थिंकिंग टुवर्ड्स कास्ट, ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स कास्ट, ये सब जानना जरूरी है हाँ? तो उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद धर्मेंद्र इम्पोर्टेंट है अभी, ठीक है। एंड देन कुमारी कला, भरतनाट्यम डांसर है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यू शुड नो क्या से रिलेटेड है, भरतनाट्यम क्या होता है उसको आप लोग जानना है एज ए एपीपीएससी एस्पिरेंट ना। उसके बाद कामिनी कौशल, ठीक है, आपका इसका मैनुअल फेडरिक, दिस इज इम्पोर्टेंट, केरला का फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट है, तो ये चीज हो गया। इसके बाद शिवराज पटेल को तो आप लोग पता है, पॉलिटिशियंस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्पस। रिनाउंड स्कल्पटर राम सुट्टर, ठीक है, आपको मर गया स्कल्पटर था, उसका जान लेना है, राम सुट्टर। और मिजोरम का गवर्नर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा करके ना, इसके बाद अभी इंटरनेशनल में आपका, ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, रोड्रिगो पैच, ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर इकोनॉमिक हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया, ठीक है, बोलीविया का ये इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी को नहीं पढ़ना है, जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो टाइम कैसे बचाना है वो हम सिखा रहे हैं हाँ। 1 महीना का मैगजीन को हम आप लोग को 1 घंटा में पढ़ा सकता है, 1 दिन में पढ़ा सकते हैं, 4 घंटा में, ठीक है। ये तो 3 महीना का है, कैथरीन कॉनोले, दिस इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपको बाकी जो कॉनोले का सब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ना। आयरलैंड का है तो ये आयरलैंड का है, उतना को जानना है, ठीक है। आपका आयरलैंड का प्रेसिडेंट है ना, कैथरीन कॉनोले, उतना जान गया। उसका बाद पॉल बिया, कैमेरोन्स का ना, आपको ओल्ड ओल्डेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द स्टेट 92 में, ठीक है, पॉल बिया, इसको देखना। तो इसका कैमरून जैसे कहाँ में, मैप में आप ढूंढ के देखना इम्पोर्टेंट, बाकी ये सब को पढ़ना जरूरी नहीं, कितना सिक्योर हुआ क्या हुआ। इसका ली सुन जाए, ठीक है, ली सुन जी, ये मर गए,
ये आर्ट आपको बेसिकली इसमें क्या आता है उसको थोड़ा देख लो, ठीक है। थिएटर वगैरह किया है, इसको थोड़ा देखना है। इसके बाद ये है किम योंग नाम ना, सेरेमोनियल हेड ऑफ नॉर्थ नॉर्थ कोरिया। इसका भी डेथ हो गया है। बाकी पढ़ना जरूरी नहीं है। कोई अगर फेमस जैसे कि राइटर होते हैं तो कुछ बुक लिखा है तो उसको पढ़ना है ना आपको। तो इसका बाद जेम्स डी वॉटसन, ठीक है। जेम्स डी वॉटसन आपको पायोनियरिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जेम्स डी वॉटसन ना, जिसने डीएनए का डबल हेलिक्स को डिस्कवर किया था। अभी जो हम बता रहे थे डबल हेलिक्स, देखो इस बार डीएनए इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये भी मारा है तो देयर कैन बी ए क्वेश्चन ना आपका। ये हम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं भी लगेगा, लेकिन बेसिकली आपका न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट से था होगा ना। उसका बाद पीटर आर्नेट, ठीक है, फेमस पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बाद एक क्रिकेटर था, उसको देख लेना है, ठीक है। एंड देन गजला हाशिमी, हिस्टोरी क्वीन आपका, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के वर्जीनिया का, तो इम्पोर्टेंट है। जुबिन गार्ग, ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा देख लो, जुबिन गार्ग था। तो ये हो गया। आवाज क्लियर है ना जय मां? जी सर। हाँ, तो वो हो गया रिवीजन। उसका बाद अभी हम दिखाते हैं अवार्ड को कैसे पढ़ना है फिर, ठीक है। नोबेल प्राइज तो हम लोग लास्ट टाइम भी कर चुका है, तो नोबेल प्राइज को एक बार कर लो ना। नोबेल प्राइज का इंपॉर्टेंस है कि कौन सा कहाँ में मिलता है उसको भी देख लो, और क्यों मिला है उसको देखना है, ठीक है। यहाँ में की कंट्रीब्यूशन किया है दिया हुआ है ना, कब से अवार्ड हो रहा है उसको देखना है, और स्पेलिंग को देखना है। नोबेल है ना, क्या नोबल नहीं है, बोल लो नोबल लिखते हैं, नोबेल है हाँ? ये आदमी का नाम, अल्फ्रेड नोबेल का नाम से है ये नोबेल प्राइज, कोई नोबल है बोल के नहीं है ना। तो एक क्यों मिलता है, क्या होता है, हम लोग जीके का क्लास में पढ़ा चुका है। तो इसको आप देखना है किस किस ने मिला है। तो कोई हमको लास्ट टाइम कमेंट कर रहा था जब हम लिटरेचर का डाला है, तो एक यहाँ का किसी का डाला है तो कमेंट कर रहा था कि ये इस बार का तो सब जानेगा, गया बार का को बता के देखो, गया बार का पूछना है गया बार का कोई काम का नहीं है, इस बार का कोई जानना है, ठीक है। तो अभी देखो जब तक सितंबर आएगा ना तब तक आप लोग भूल चुका होगा ये सब नाम को, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहना है ना आपका, एक एक करके याद करना है इसको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मेडिसिन का कौन मिला है ना, इसको हम लोग कर चुका है तो नहीं करेगा। इसका फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड में बेसिकली आपका क्या देखना है, मेन जो है जो बेस्ट फिल्म को देखना है, ठीक है। बेस्ट फिल्म को देखना है, देन बेस्ट एक्टर को देखना है, बेस्ट डायरेक्टर को देखना है, बाकी छोड़ दो, ठीक है। तो ये चीज आलिया भट्ट को मिला है, इधर से शुरू का लापता लेडीज को मिला है ना, डोमिनेट किया है, 13 अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर मिला है किरण राव को, ठीक है। बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर मिला है लापता लेडीज को। उसका बाद अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्टर मेल फीमेल, ठीक है। ये सबको थोड़ा सा होकर मेन वाला को देखो। उसका बाद आलिया भट्ट, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल अवार्ड ना, कौन सा मूवी के लिए, जीना तमन वगैरह, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अवार्ड मिला है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। एंड देन दिस इज इंपॉर्टेंट, सोनाली घोष विंस कैंटन अनमिरर अवार्ड। तो सोनाली घोष कौन है, काजीरंगा का नेशनल पार्क का आपका डायरेक्टर है। तो इसको भी आप देखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी यू शुड नो कि एरिया कितना है काजीरंगा नेशनल पार्क का, कौन सा रिवर उसका अंदर से जाता है ना। तो ही सी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस कैंटन आर्मिलर प्राइज, ठीक है। तो ये चीज था। तो बेसिकली IUCN का जो कल हम लोग पढ़ा था उसका कमीशन देता है, ठीक है, आपका ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज में देता है ना। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में सस्टेनेबिलिटी के लिए देता है। तो ये चीज हो गया। हम्म। इसके बाद गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को क्या मिला है, पीस अवार्ड मिला है, ठीक है। तो अपना देख लो आपका, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला है, ग्लोबल पीस बिल्डिंग इफोर्ट्स जो किया है 180 कंट्रीज में, उसके लिए रविशंकर को ना। तो पहले आपका किस किस को मिला था, जैसे कि मैक्रॉन को मिला है, बांकी मून को भी मिला था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड आपका। तो उसके बाद दिस इज फर्स्ट मिसेस यूनिवर्स वाला अवार्ड, अगर होने से देख लो, नहीं होने से ज्यादा जरूरी नहीं है सब, ठीक है। मिसेस यूनिवर्स, आवाज क्लियर है ना जय मां? जी सर। हम्म। तो इसका देख लो, यूएस जो आपका यूनाइटेड नेशंस इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर एबई, ठीक है। इंडियन पीस कीपर्स को आपका क्या क्या अवार्ड किया था, दिस इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर इन मेंस, ठीक है। आप अगर याद रख सकने से कि मेंस में जब इंडिया का कंट्रीब्यूशन तो UN आता है ना,
यूएन में जो इंडिया परमानेंट सीट मांग रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि पीस कीपिंग में हम लोग का वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। तो ये सब एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, ए भाई में इतना प्रोफेशनलिज्म को वैसा अवार्ड मिला है, ऐसा करके ना डाल सकते हैं। ये हो गया। उसका बाद आरसीएम बैंक सिंह नॉट इम्पोर्टेंट। इसका दिल इम्पोर्टेंट, संजीव कपूर ऑनरेड वर्ल्ड फूड प्राइज। इसको सर देख लो, आपका ये नमक का एडवर्टाइजमेंट में ये आदमी होता था ना, कोई होता है ऐसा, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने इसको दिया है ना, संजीव इसको, दैट इज इम्पोर्टेंट। लिटरेरी ऑनर आपका एलएनएफ फाउंडेशन ने दिया, लोकनिक फाउंडेशन में, जहाँ में भी 10-15 आदमियों को उसको नहीं देखना है, ठीक है। तो इसको देख लो, बेलम्मा सिमम्मा को मिला है बेसिकली एलएनएफ का प्राइज ना। तो ये चीज, और उसका बाद वेणु श्रीनिवासन, ठीक है। तो ये सब नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी रटना अवार्ड वगैरह, ठीक है। नेशनल वाटर अवार्ड इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट इसको खुद दे रहे हैं ना आपको। नेशनल वाटर अवार्ड प्रेजेंटेड टू सिक्स, presented as six national awards recognizing effort of water conservation and sustainable management, ठीक है। तो ये चीज, तो इसमें इसको हम्म, तो नेशनल वाटर अवार्ड को थोड़ा सा आप लोग देख लो, ठीक है। आपका सी हाईलाइटेड इंडियस कल्चर रेफरेंस फॉर वाटर, ओवर 35 लेक ग्राउंड वाटर रिसर्च स्ट्रक्चर वर बिल्ट अंडर जल संचय, जल भागीदारी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री को ही दिया है ना आपको। उसका बाद सन ऑफ द सॉइल नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपको ये आसाम का है, मनोहर पारिकर हुआ है, तो इसको देख लो एक बार ना। लखनऊ यूनेस्को सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो यूनेस्को गेस्ट्रोनॉमी के लिए रिकॉग्नाइज किया लखनऊ, उतना ही देख लो, ठीक है। उसका तो उपेंद्र हजरिका अवार्ड दिया है ना, तो देख लो किसको मिले, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका बाद बाल साहित्य पुरस्कार आपका, तो इसमें भी बहुत सारा होगा, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आपका। एयर इंडिया विंस डोमेस्टिक अवार्ड, उसको देख सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अंदर पीएम मोदी को ऑनर किया इथोपिया में, ओमान में। तो इथोपिया कहाँ में क्या है उसको देख लेना है ना। तो ये चीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है इथोपिया एंड ओमान का आपका, ठीक है। तो ये चीज होगी ना। तो पीएम मोदी का कितना कितना कौन कौन सा जगह में अवार्ड मिला, ये सब अवार्ड है, ठीक है। तो दिस आर द थिंग। उसके बाद बाकी जो है, जैसे ये अवार्ड नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब देखने से देख लो, ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रिया साहू यूनेप अवार्ड, दिखाई दे रहा है ना, ये क्या बोलते हैं, जयमा सुप्रिया साहू। जी सर। दिस इज इम्पोर्टेंट अवार्ड, ठीक है। आपका यूनेप का जो अवार्ड है, तो सुप्रिया साहू को मिला है यूनेप का चैंपियन ऑफ द आर्ट अवार्ड, 9 दिसंबर में दिया था, क्लाइमेट लीडरशिप के ऊपर में। तो ये लोग का एग्जाम्पल को यू कैन राइट इन योर आंसर नो। तो ये चीज हो गया। तो डोनाल्ड ट्रम्प को भी अवार्ड मिल गया था, ठीक है। इसको देख लो, जेम्स एंडरसन को नाइटहुड मिला है आपको, ठीक है। आपको विकेट टेकर है ना जेम्स एंडरसन, क्रिकेटर है, ठीक है। नाइटहुड मिला है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बहुत सारा नाम होगा, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका एक दो कोई अगर आपका फेवरेट है तो देख लो ना। एंड देन दिस इज इम्पोर्टेंट, ब्रिटिश एकेडमी में सुनील अमृत, ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी प्राइज मिला। तो ये बुकर प्राइज है, बेसिकली बुक प्राइज है। तो उसका रिसर्च वगैरह को ये दिखाता है ना कि कितना अच्छा रिसर्च वगैरह किया, तो ये बेसिकली बुक प्राइज, ठीक है। तो ये द बर्निंग आर्ट इसने लिखा है बुक। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि बुक बर्निंग आर्ट किसने लिखा है, तो सुनील अमृत का थोड़ा सा ये बुक का देख लेना। उसका बाद नेशनल बुक अवार्ड्स का विनर ना, तो किसी को इंटरेस्ट है तो देख लो। इसमें क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है कि नेम ऑफ द बुक, ठीक है, एंड द राइटर, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई बड़ा राइटर है तो दैट इज इम्पोर्टेंट ना, उसके लिए देखना है। उसका बाद लियोनार्डो डी कैप्रियो को मिला है डेजर्ट पाल्म अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, फॉर हिज रोल वन बैटल आफ्टर अनदर, उसके लिए। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स आ जाता है कभी कभी, ठीक है। मैक्सिको का पातिमा बॉस को मिला है मिस यूनिवर्स का अवार्ड, ठीक है। मिसेस वाला लोग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मिचेल बेचलॉट, उसको क्या मिला है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर हर लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू ह्यूमन राइट एंड इक्वलिटी, ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो ये चिली का फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट था ना, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, चिली का फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट। एंड देन नेक्स्ट इज टॉम क्रूज,
ऑनररी ऑस्कर मिला है उसको, ठीक है, ऑनर्स अवार्ड मिला है। उसका बाद है IFFI, ग्लोबल सिनेमा शोकेस। चलो, नॉट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्पस। उसका बाद थोथा थरामी विंस चेवेलियर, ठीक है, इसको भी देख लो, चेवेलियर डे ऑर्डर है, तो ये मिला है फ्रेंच का ना, फ्रेंच ने इसको दिया है। और इसका बाद डेविड जेले, ठीक है, बुकर प्राइज इसको मिले, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BVI, ठीक है, बुकर प्राइज, फर्स्ट ऑथर ऑफ हंगेरियन हेरिटेज टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज, सेजले ना, सेजले को मिला है, ठीक है। तो ये कौन सा बुक लिखा है इसको थोड़ा सा देख लेना है। आप एक दो बुक अगर इधर देखने से मिल जाने से ठीक है ना, लोनलीनेस वगैरह का ऊपर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बानो मुस्ताक, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, ठीक है, आपको 2025 का बानो मुस्ताक। तो ये बुकर प्राइज है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, दिस इम्पोर्टेंट, एंड देन दिस इज इम्पोर्टेंट, PM केयर स्टेमर रिसिप्ट, लिविंग ब्रिज अवार्ड, ये सब क्या है कि हर साल आते रहता है ना, हर साल आता है, तो हर साल किसी ना किसी को मिलता है, ठीक है, तो अगला साल फिर चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा देखना है। तो कैसे हमको मालूम चल रहा है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज लास्ट 15 साल से तो हम पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम वगैरह में जो आता है उसको बता रहे, बाकी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन देखो ह्यूमन माइंड जो है लिमिटेड है, तो उस हिसाब से हम लोग देखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, लिविंग ब्रिज अवार्ड, इसको देख लो ना, तो फ्री ट्रेड वगैरह के लिए। तो आर्किटेक्ट ऑफ AI ऑनर, ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ AI, टाइम मैगजीन नेम द आर्किटेक्ट ऑफ AI एज पर्सन ऑफ द ईयर फॉर शेपिंग ग्लोबल सोसाइटी ना, तो ये चीज है, ठीक है। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। उसका बाद क्या है और क्या देखना है आपको, डेज, इम्पोर्टेंट डेज, ठीक है, और क्या देखना है, इंडेक्स, इंडेक्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डिफेंस एक्सरसाइज बेसिकली। तो इसका तो एक लिस्ट बनाने से होगी, इंडेक्स का भी एक लिस्ट काफी है, तो ये हम दे देगा आपको। तो ऐसे ओके, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सर कवर्ड, ठीक है, आपका जो ये है क्या बोलता है, करंट अफेयर्स का। तो हम क्या करेंगे, कल सुबह कल अपलोड, इसमें हम और कुछ कुछ डालना है, इसलिए हम इसको नहीं डाला अभी। इसमें हम क्या डालेगा, जो है टाइमलाइन को हम डालेंगे इसमें ना, जैसे कि 1 अक्टूबर को क्या हुआ, 2 अक्टूबर को क्या हुआ, ऐसे करके 1 से लेके 30 तक डालेगा, ठीक है, ऐसे करके फिर नवंबर का भी 1 से लेके 30 तक टाइमलाइन को नेशनल इंटरनेशनल नेशनल इंटरनेशनल ऐसे करके डालेगा। उसके बाद हम इसको आप लोग को जो क्लास वाला है उसको दे देगा, ठीक है। सो वी एंड आवर करंट एपिसोड अक्टूबर नवंबर दिसंबर हियर, एंड देन इसका ऊपर में जो वी विल डू, वी आई प्रोवाइड क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है, अराउंड 150 क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड ऑन दिस टॉपिक्स व्हिच वी हैव डन। तो कुछ कुछ नहीं किया वाला भी उस टॉपिक्स में से हो जाएगा आपका ना, उससे हो जाएगा कुछ कुछ भी, ठीक है। तो देखो पहले हम जब ये बोल रहा था तो किसी ने बोल रहा था कि करंट अफेयर्स कराएगा कि नहीं कराएगा, ऐसा करके ना। देखो लर्निंग जो है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो हम लोग जैसे कि नाउ आई एम रीडिंग अबाउट लर्निंग ना, लर्निंग वगैरह के ऊपर अभी हम पढ़ रहे हैं, तो कि क्योंकि बिकॉज कुछ तो होता होगा पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, कोई आदमी जीनियस क्यों है ना। तो नाउ आई एम ऑल्सो लर्निंग की जो हम लोग पहले कर रहा था उसमें बहुत सारा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जैसे एनकोडिंग डिकोडिंग ऐसे करके ना, बहुत सारा टेक्निकल टर्म, एंड देन लर्निंग जो इट इज, या सिंपली आपका ऐसे लीनियर पाथ नहीं है, इसमें बहुत सारा टेक्निकली आपको बहुत सारा चीज जान के आपको करना पड़ेगा। ये अभी हम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे जान के पढ़ने से ही आपको याद रहेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू इन माय क्लासेस, बीच बीच में हम जो बताता है ना कुछ कुछ टेक्निक्स वगैरह, इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लायन वाला भी जो बता रहा था, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दिस थिंग्स, कि हम अपना को करेक्ट करने के लिए हमको कहाँ में मेरा प्रॉब्लम है जानना पड़ेगा। और आजकल का दुनिया में क्या है कि इन द नेम ऑफ रेस्टिंग, रेस्ट करने के चक्कर में आप लोग और मोबाइल सोबाइल देख के और भी हो जाता है। अभी का समय में तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग फोकस अच्छे से रखो ना, एंड देन जो आप लोग लिख भी रहे हैं पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आप चीज पढ़ता है उसको इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि जो हमने नोट्स बनाया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभिजीत जिसको जाना है जा सकता है, तो जैसे कि आई हैव मेड नोट्स ऑन एनकोडिंग, एनकोडिंग जैसे इन्फॉर्मेशन क्यों हमको याद नहीं रहता है। अब आप लोग बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम भूल गए इन्फॉर्मेशन, क्यों वो चीज याद नहीं रहता है, तो वो चीज का ऊपर हम पढ़ रहा था, तो इसमें लिखा हुआ कि जैसे कि इन्फॉर्मेशन जब तक मेरा ब्रेन को रेलिवेंट नहीं लगेगा ना,
तब तक इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रहेगा। अब उसको जितना रट्टा मार के, जैसे कि बार बार याद करने से भी याद नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि लर्निंग डेप्थ बोलते हैं, जबरदस्ती सीखने की कोशिश करते हैं, डोंट ओवर ईट इन्फॉर्मेशन, ये बोलते हैं ना। तो बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि यू हैव टू, आपका लिंक योर इन्फॉर्मेशन विद समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग। आपको रेलेवेंट बनाना पड़ेगा ब्रेन के लिए। अदरवाइज तो ब्रेन को तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं तो दिन भर में, साल भर में, तो हम लोग हर चीज याद नहीं रहते, तो क्योंकि भूलना इज समथिंग गुड, आई ऑलवेज से व्हेन यू फॉरगेट इट इज गुड। कि आप जो जरूरी नहीं वाला चीज को ब्रेन जो भूल जाते हैं, ठीक है, दैट इज फाइन। लाइक आपका जो अभी पढ़ने वाला ब्रेन को क्या लगता है कि आप कुछ पढ़ लिया, जैसे आर्टिकल आर्टिकल 352 ऐसे पढ़ ले, तो ब्रेन को क्या लगेगा, ये क्या है, क्या भाई हमको जरूरी है क्या, ना। तो जरूरी है जब तक नहीं लगेगा तो याद नहीं, तो कनेक्शन जोड़ना जरूरी है, वो सब चीज। ठीक है, विल मेक ए ग्रुप बाद में ऐसे वाला का, ये सब चीज के लिए ना, so that we can train some of the professional in this field also. I'm also trying to get deep into this field. तो अभी बेसिकली मेरे पास टाइम है, तो 30 में मिला है हमको, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो बेसिकली मेरा क्या था कि आई बीन वर्किंग सिंस द एज ऑफ 23 ना। 23 में हम पढ़ा रहा था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में आई यूज टू टीच इन द सेंस आई वाज अ जेआरएफ एट दैट टाइम, जूनियर रिसर्च फेलो। एंड देन उसमें भी पैसा तो मिल रहा था। एंड देन अगेन आई गेट गोट एट दैट टाइम आई आल्सो क्लियर ये एस ये आईबी वगैरह, एसबीआई वगैरह भी आई क्लियर। एंड देन अगेन एट द एज ऑफ 24 और 25 का बीच में आई गॉट इनटू दिस योर पीएम फेलोशिप, प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप। तो ऐसा करके हम यंग एज से नौकरी तो हम काम तो किया है हम, ठीक है। हम ऐसे बेकार तो नहीं बैठा है ना, बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट लग्जरी ऑफ टाइम, और मेरे पास पैसा भी नहीं था। तो और उससे पहले भी जब हम पढ़ रहा था तब भी हम पढ़ा ही रहा था इधर उधर ना। फिर बीच में हम नौकरी छोड़ा है 2017 में। आई टुक अ रिस्क, रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में ना। तो आप लोग तो क्या है कि बहुत सारे लोग 4 घंटा नहीं पढ़ पाता है, बोलते तो कैसे पास होगा एग्जाम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पास हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आई डोंट वांट टू लाई कि आप पास हो जाएगा बोल के।